नमस्कार। आज इस पुस्तक से एक गीत पर चर्चा होने वाली है। गीत का नाम है सांसों पर अद्भुत आघात। तो इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन नए तरीके से है। तो पहले गीत सुनते हैं, फिर जो है हम इसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है। संस्कृति का कब भेद खुले, संस्कृति का कब भेद खुले, संस्कारों पर रुक जाती बात, करे अनावृत इस रहस्य को, सांसों पर अद्भुत आघात। संस्कृति का कब भेद खुले, मुक्ता मुक्ता श्वास संवारे, मुक्ता मुक्ता श्वास संवारे, दृष्टि विशेष पड़े जब इस पर, 7 साल के वृक्ष बिदारे, कर्म हरे का पात्र बने नर, सुरति लगे जब विरति मुखी हो, सुरति लगे जब विरति मुखी हो, इष्ट प्रसारण हो आपात। संस्कृति का कब भेद खुले, संस्कारों पर रुक जाती बात, चरण चाप प्रीतम के पड़ते, जागृति का हो आवाहन, चरण चाप प्रीतम के पड़ते, जागृति का हो आवाहन, दृष्टिपात से चिंतन मर कर, दिव्य धारु में अवगाहन, शून्य गुफा में सिंहासन पर, शून्य गुफा में सिंहासन पर हो अभिषिक्त मुक्त जलजात। संस्कृति का कब भेद खुले, ईश्वर ज्ञेय बने यदि पावो, आंतावर्तन भेद श्वास में, आर्ष वचन पर प्रीति बढ़ेगी, भेद खुले तन के विवास में, प्रकृति पार की कथा चलेगी, प्रकृति पार की कथा चलेगी, निशी दिन मुदिता धर अनुपात, प्रकृति पार की कथा चलेगी, निशी दिन मुदिता धर अनुपात। संस्कृति का कब भेद खुले। समापनी चरण है कि सत्य वीर संपन्न वीथिका, वह जिसमें उत्कर्ष घटे, रिद्धि शून्यता पर बलिहारी, रिद्धि शून्यता पर बलिहारी, जिस पर ही यात्रा सिमटे, क्रम का लेखन कौन करे, क्रम का लेखन कौन करे, जब पल में खिलता पुष्प हठात, करे अनावृत इस रहस्य को, श्वासों पर अद्भुत आघात। संस्कृति का कब भेद खुले। बुद्ध जब घर से निकले हैं तो उनके मन में एक सवाल था कि
दुख की वजह क्या है, दुख का कारण क्या है। संसार बहुत दुख है। तो जब मन में सवाल आया, निकले, तो लोगों ने कहा भाई बिना गुरु के सवाल का उत्तर नहीं मिलता। तो अलार कलाम के पास गए। अलार कलाम ने उनको मंत्र दिया, जैसे मंत्र देते हैं गुरु वगैरह। तो मंत्र से उन्होंने जाप इत्यादि किया। तो जो कुछ भी मिला हो, योगाभ्यास किया, जो भी किया हो, लेकिन ये कि उनको ये उत्तर नहीं मिला कि दुख का कारण क्या है, या मतलब कोई ऐसा उत्तर जो संतुष्ट कर दे। तो रुद्रक नाम पुत्र के पास गए। तो वहां जब गए, वहां भी उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि शरीर जो है बेकारों का घर है, तो इसमें उपवास करो, अंदर से जो है स्वच्छ हो जाए, निर्मल इत्यादि इत्यादि परंपरागत चीजें। खूब उपवास किए। और जब उनको ये हुआ कि उपवास करते करते शरीर क्षीण हो गया, कमजोर हो गया, जब शरीर में दम ही नहीं रहेगा, आदमी सोच बुद्ध पड़ा रहता है, ऐसे सोच ही नहीं पाता। तो अंत में वो नदी के किनारे बैठे थे, और एक सेनापति की लड़की, सुजाता नाम था, उसने एक मनौती मानी थी। मनौती मानते हैं कि भाई मेरा काम हो जाएगा, पीपल देवता को चढ़ाएंगे। कुछ पीपल को देवता मानते हैं हमारे यहाँ ना, अश्वत्थोदय वृक्षाणाम कृष्ण गीता में कहा। तो उन्होंने, उसने, उसकी इच्छा पूरी हो गई, चाहे इच्छित वर मिल गया हो, कुछ मिल गया हो, जाकर उसने खीर चढ़ाया। वहाँ बुद्ध वहाँ बैठे थे। तो बुद्ध ने सोचा भाई चढ़ाने ही आई है, उपवास करके तो हमने बहुत देख लिया, थोड़ा खा करके भी देख लिया। खाए तो बड़ा टेस्टी लगा। तो उनका हो बड़ा खतरनाक काम कर रहे थे, बहुत बड़े पाखंडी। जो चीज अच्छी लगती है उसको हम बुरा कहते हैं, यानी कि हम अपने साथ छल कर रहे हैं। हमारे अनुभव में अच्छी है, अपना अनुभव नहीं बताते, है ना। हमको ईश्वर हर जगह नहीं दिखता, लेकिन हम कहते हैं हर जगह ईश्वर है। अपना अनुभव तो है नहीं, हम अपने अनुभव के चक्कर में नहीं पड़े हैं। मने अपने अनुभव के स्तर पे खाली हैं। हम दूसरे का ढोल पीटे जा रहे हैं। गीता कहती है, फलाने कहते हैं, धमाके कहते हैं, गुरुजी बोलते हैं। हमारे अंदर जब तक कुछ ना होकर सिखाएं। उन्होंने कहा कि ये मिथ्या है, ये किसी और का अनुभव होगा, मेरा अनुभव तो ये है कि मीठी खीर है। तो उनको फिर ज्ञान प्राप्त हो गया उसी पे। कहा हो पहला ज्ञान तो ये है कि हमको जो हमारा अनुभव है, अगर उसको पकड़ेंगे तब प्रगति करेंगे। कभी अपने पर ध्यान नहीं दिए कि हमारा अनुभव क्या है, कहाँ तक प्रगति हुई, इस पर ध्यान नहीं जा रही है। को क्या बताया जा रहा है, क्या अच्छा है, क्या वो इस पर जा रहा है। तो उनको बड़ा पछतावा हुआ अपने पर। कितनी मोटी सी बात कि हमको जो लग रहा, हम खुद अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं। तो उन्होंने कहा न अपदीपो भाव, दीपक बनो, खुद को देखो आप क्या हो, उस पर टर्च डालो। दुनिया कैसी है, ये चीज क्या है, नीति क्या है, नीति क्या है, धर्म क्या है, हिंसा क्या है, हिंसा के बारे में पता है, हम कैसे हैं पता ही नहीं है। तो बुद्ध जब ऐसा विचार किए तो पहली बार ऐसा हुआ कि बाकी विचार ठहर गए। उसके पहले मन में छटपटाहट रहती थी कि जब वो साधना करते थे तब भी रहता था कि कुछ खटक रहा है, उपवास करते थे तो भोजन की जरूरत लगती थी, कुछ न कुछ खटक। उस समय ऐसा हुआ वो ठहर गए, क्योंकि बाकी बातें चल रही थी, ये बात इनके लिए नहीं थी। तब जब ऐसा ठहराव होता है तो उस ठहराव में वर्तमान का विचार ठहर जाता है, मतलब चीजें ठहर गई। तो जैसे हम बता रहे थे कि कंप्यूटर की फाइल, नया वाला फाइल, जो रिसेंट फाइल को आपने क्रॉस करके काट दिया, पुरानी सामने आ जाती है। तो उनको पूर्व जन्म की कथा ख्याल आई रात्र के पहले प्रहर में। इसको बोलते हैं जाति स्मरण। तो 450 जन्मों की कथा, 450 जो जहाँ तक कथाओं में लिखी है वो है। अतीत का ख्याल आता है, ये सबके साथ होता है, हो गए होगा। जैसे आज का भूल जाओ, आगे का देखे नहीं तो अतीत में ही मन जाएगा, कुछ न कुछ तो ढूंढेगा। तो जब वो पुराना देखते चले जाएंगे तो जितना देखेंगे वो फाइल डिलीट होते चली जाएगी। वर्तमान खत्म, पुराना खत्म, भविष्य आया नहीं तो आप यात्रा समाप्त। इसको बोलते हैं अकाल, काल अतीत। यानी कोई घटना न हुई, न हो रही, न होगी, तो काल से अतीत हो गई। घटना काल में होती है, समय में ना। तो इस काल को लेकर 3 बातें कही गई। काली, अकाल पुरुष, महाकाल बोलते हैं। तो समय पर बड़ा रिसर्च है। सृष्टि की शुरुआत होती है तो स्पेस टाइम मैटर, यानी कुछ स्थान हो, समय हो, काल हो और कुछ मैटर हो,
द्रव्य जिसमें कि तभी सृष्टि होती है। तो समय का बड़ा महत्व है। तो बुद्ध ने यही कहा कि मध्यम प्रतिपदा, यानी कि मध्यम मार्ग में रहो। प्रतिपदा का मतलब प्रति यानी एक, पद यानी चरण, हर चरण आपका मध्यम हो। बहुत स्पीड से आप दौड़ेंगे थक जाएंगे, खरगोश की तरह सोने लगे। बहुत धीमे चलेंगे तो कोई और आगे निकल गया, पीछे छूट जाएंगे। तो मध्यम मार्ग में रहेंगे तो एनर्जी बनी रहेगी और आज समझ नहीं पाएगा कैसे चल रहा है, चल ही जा रहा है। तो बोले कि वीणा के तारों को इतना मत कसो कि टूट जाए, आवाजें निकले, इतना ढीला मत छोड़ दो कि आवाज न निकले, मध्यम गति में रहो। तो उन्होंने साधना के लिए अति का वर्जन किया। या तो पूरा उपवास करना गलत है और खूब गपागप खाते जाना भी गलत है। शरीर की आवश्यकता समझो, उतना तक रखो। यही संयम है कि अच्छी लग रही है चीज फिर भी आवश्यकता बस ही हमने लिया, बुरी लग रही है चीज लेकिन आवश्यकता बस उसको बर्दाश्त किया। तो मध्यम मार्ग, यही तपस्या है। तो उन्होंने क्या कहा कि जब ये विचार आ रहे थे तो इन विचारों को खंडित करने वाला विचार आया, इसको बोलते हैं मार। मार यानी कामदेव। वो सामने खड़ा हुआ, ध्यान नहीं दिए, पराजित हो गए। तो विकारों को पराजित करने का मतलब होता है ध्यान मत दीजिए। विकार जैसे कुछ हो भी नहीं करता है। अब जो चीज नहीं होती उससे लड़के कभी आप जीत नहीं सकते, जीत सकते हैं। जो चीज मौजूद है, फिल्म नहीं देखते हैं कि भूत प्रेत से कोई लड़ रहा है, जीत ही नहीं पा रहा है, वो पीछे से वार कर दे रहा है। तो जो दिखेगा उसी से लड़ेंगे और जो होगा उससे लड़ेंगे। तो माया माने या माया, जो है ही नहीं उससे आप लड़ रहे हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप पराजित ही रहेंगे, है ना। तो विकारों को मतलब अवॉइड करिए तो खत्म हो जाते हैं, इतने मतलब है। तो खैर, तो बात शुरू कहां से हुई कि दुख का कारण क्या है। तो बुद्ध ने निष्कर्ष क्या निकाला? बुद्ध ने निष्कर्ष निकाला कि दुख का कारण है पैदा होना। जो पैदा हुआ तो दुख होगा। इतना रिसर्च करके इतने निकाले। अब ये एक दुख से बचना है तो पैदा ही मत ना हो, हम जन्म ही नहीं लें। तो जन्म की वजह क्या है? दुख तो जन्म, दुख की वजह तो जन्म लेना हो गया। जन्म वजह, उनका जन्म वजह इच्छाएं हैं। इच्छाएं खत्म होंगी तो जन्म नहीं होगा। आप वहां से यहां तक चले आए किसी इच्छा को लेकर के। इच्छा न होती, विचार नहीं आता, सक्रियता न होती, हौसला न होता, मतलब कुछ प्लानिंग न होती आने जाने की। तो इच्छा ही कारण है। तो इच्छा को खत्म करें तो हम जन्म से बच सकते हैं, दुख से बच सकते हैं। ये मतलब निष्कर्ष था उनका। तो इच्छा से बचने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, अष्टांग योग, यानी कि जो है सम्यक हो, सम्यक विचार, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। जो सम्यक हो तो मुक्त हो जाएंगे, उचित मात्रा में होगा तो मुक्त हो जाएंगे। तो वो तो बुद्ध की बात थी। लेकिन वास्तव में जन्म क्यों होता है? संस्कृति, सृजन क्यों होता है? मन में विचार क्यों पैदा होते हैं? सृष्टि कैसे आती है? लय प्रलय, जितनी भी सवाल किताबों में लिखे हैं, हमारे अनुभव में आते हैं जीवन में, वो क्यों होते हैं? इसको संस्कृति बोलते हैं। संस्कृति यानी सृजन का कारण, संस्कृति, सृष्टि। तो विज्ञान, ये भी एक विज्ञान है, साइंस गॉड पार्टिकल वगैरह वगैरह बता रहा है अभी। लेकिन हम जो रिसर्च करते हैं वो अपने अंदर ही करते हैं। अच्छा, अब हर धर्म के लोग अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं। इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, जूडाइज्म, सब कर रहे हैं। लेकिन कई बार साधना गलत होती है रास्ता, और कई बार जो है साधना सही होती है, लेकिन वो उनको अनुभव नहीं होता जैसा उन्होंने सुना है। सुना कुछ और है कुछ और। जैसे कई लोग हमको मिलते हैं, सिखाते हैं, तो उनसे कहते हैं ठहरिए, आपको जब ये बात पता थी तो आप पहले खुद पे अप्लाई करते। आपकी इस अवस्था में भाई एक बाबा जी मिले, बोले खूब बोले, फिर कहे बेटा कुछ पूछ लो। तुम कहे आपकी उम्र कितनी है बता दीजिए। बोले कि 72-71 साल। कुछ बताए। तुमने कहा ठीक है भाई, आप बता रहे थे कि ध्रुव को 10-11 साल भगवान मिल गए थे और प्रहलाद को 10-11-12 साल मिल गए थे, तो आप 70 साल उम्र हो गई, तो कब के मिल गए होंगे? कहीं भगवान मिले कि नहीं? कहें भाई अभी साक्षात्कार नहीं हुआ।
तो हमने कहा तो पहली बात ये ज्ञान आप पे लागू नहीं है, तो पहले आपको जब जो उम्र वाली कहानी बता रहे हैं पहले खुद पे लागू करिए। बताने कैसे हमके कैसे बताने की हिम्मत करता है आपका भक्त, तो इतना उसको आत्मग्लानि होनी चाहिए इस बात पे कि हमको खुद, प्रहलाद को 11 साल में हो गया, हम 70 साल के हो गए, तो खुद से छुटकारा नहीं पाएगा, खुद में लीन रहेगा, पहले खुद हल करेगा तब सिखाएगा। तो संस्कृति का भेद वास्तव में नहीं खुल पाता क्योंकि संस्कारों पर रुक जाती बात। जो बातें हमको पढ़ाई सिखाई गई हैं वह सामने आती हैं, चलना हम भूल जाते हैं। हम बता सब देंगे, बोल सब देंगे, पढ़ सब लेंगे, चलेंगे बिल्कुल नहीं। जैसे अमेरिका आप नहीं गए हो, अमेरिका के बारे में पता है ना, उसके राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, राजधानी वाशिंगटन, सब पता है, लेकिन आप गए नहीं हैं। तो अमेरिका की जलवायु का अनुभव आपको पढ़ करके नहीं लगेगा। पढ़ करके डिग्री, टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी कितनी है, मौसम कैसा, क्षेत्रफल कितना है, ये सब सुनी सुनाई बात है। जो एहसास होता है, कहो पहाड़ों में ठंड लगती है, आपको किताब में पढ़ा है, लेकिन वह ठंड कैसे पता लगे, एहसास होगा जब वहां आप जाओगे। ऐसे ही कहते हैं कि जो परम आनंद अनिर्वचनीय है, फिर इच्छाओं की समाप्ति। यहाँ तुम पैसा ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे कुछ और ढूंढ रहे हैं, यानी कि वो आनंद की कहानी तो हमने सुना, अंदर घटित नहीं हुआ, तो अनुभव मैच नहीं कर रहा, बातें मैच कर रही हैं, बात तो हम वेदों की बोल रहे हैं, पुराण की। तो संस्कृति का कब भेद खुले, वो रहस्य हमारे सामने कब ओपन होता है। वो घटना जो लिखी है कि अर्जुन को कृष्ण ने बताया, अर्जुन को दिख गया, हमको नहीं दिखा, तो हमारे सामने रहस्य कब खुलेगा। क्योंकि रहस्य खुलने के पहले संस्कारों पर रुक जाती बात। हम जो सीखें, भाई पता लगा हमें गीता को याद कर लिया, सब लोटपोट हो जा रहे हैं कि बड़े ज्ञानी गीता के, हम तो यात्रा मेरी वही ठहर गई। तो जो चीजें आरोपित हो जाती हैं, हमको जो नहीं थे वो बना दिया उसने। हमको क्या होना है कि जो है वास्तव में वहां लौटना है, हम बल्कि कुछ और बनते चले जा रहे हैं। हमको नहीं पता पाया हम ये अशोक हैं कि सत्यवीर क्या है। 2 डिग्री वैसे परेशान कर रही थी, उसके बाद हम ज्ञानी वाला डिग्री मिल गई, डॉक्टर वाली डिग्री मिल गई, और उसके बाद गुरुजी वाली डिग्री बढ़ती चली जा रही है, हम अपने को भूलते चले जा रहे हैं, उतने दूरी पैदा होती जा रही है। तो जो हमारे ऊपर डिग्रियां, उपाधियां सब आरोपित हो रही हैं, ये प्रॉब्लम जो है, हम अच्छे हैं बुरे हैं, यह भी दिक्कत पैदा करता है कि हम हैं क्या। असल में हम जो हैं वो हैं, नीम कड़वा नहीं है, नीम नीम जैसा है। जैसे नीम कड़वा होता है वैसे नीम की प्रॉपर्टी आप पे ध्यान नहीं गया, फिर आप उस तुलना में मीठे ख्याल कर लेते हैं। जैसे चर्चा हो रही थी कि स्वास्थ्य क्या है, बीमारी का अभाव, तब भी आपने बीमारी के बारे में बताया, स्वास्थ्य बारे में नहीं बताया। तो मेन चीज छूट जाती है, बाकी सबकी चर्चा होती है। तो लौटते हैं वापस बिंदु पे कि संस्कृति का कब भेद खुले, संस्कारों पर रुक जाती बात। लेकिन अगर हम सही सही चाहते हैं कि भेद खुले, तो करे अनावृत इस रहस्य को, आवृत वाला ढका हुआ, अनावृत माने आवरण हट गया, करे अनावृत इस रहस्य को, क्या, सांसों पर अद्भुत आघात, सांसों पर खास तरह की चोट पड़े, खास तरह की निगाह पड़े, खास तरह का ऑब्जर्वेशन उसका हो, परीक्षण हो, तो ये रहस्य खुल जाएगा। ये हालांकि सटीक चीज बता रहे हैं ये, बाकी तो रासलीला सिखाते हैं, भक्ति, रागानुगा भक्ति, ये भक्ति वो भक्ति तमाम, लेकिन संस्कार, वो संस्कार बढ़ाए जा रहे हैं आपके मन में गोपियां आ गई, कृष्ण आ गए, कदम्ब का पेड़, लेकिन असली चीज दूर है, आपको अपना वो नहीं हुआ। तो करे अनावृत इस रहस्य को, सांसों पर अद्भुत आघात। अद्भुत आघात क्या है, अद्भुत आघात क्या है, मतलब कि आप जो हैं, जो बने हैं वो नहीं, आप जो वस्तुतः हैं मूल रूप में, उस पर दृष्टि आपको जाए। इसीलिए हमारे यहाँ पर फिलोसॉफी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। फिल माने होता है भरना, और सोफी शब्द का मतलब होता है ब्रह्म। सुना है कि नहीं, सोफिज्म नहीं सुना है। एक उनका कौन सिद्धांत था, एनी बेसेंट की थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफी ब्रह्म विचार, तो सोफी माने विचार होता है, कि विचारों से भर जाना, फिर माने मतलब चिंतन करना। हमारे यहाँ सोचना नहीं, देखना है। अब इस कमरे के अंदर हम बैठे हैं, अंधेरा है, हमको बाहर जाना है,
तो बाहर जाना है तो हमको सिर्फ किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए? दरवाजे की। लेकिन अंधेरे में क्या अब नहीं पता, क्योंकि अंधेरा अब क्या करता है, भेद खत्म कर देता है। तो वो आप टेबल पे हाथ गया, कुर्सी पे, रजाई पे, गद्दे पे, मेज पे, सब पे गया, लेकिन दरवाजे पे ध्यान नहीं। क्योंकि दरवाजा मिला होता तो इनकी जरूरत न पड़ती। तो अब आप पूछते हैं भाई दरवाजा किधर है, तो बताने वाला व्यक्ति उसी कमरे में है, क्योंकि पता होता तो निकल गया था, होता बताने के लिए वहां बचा रहता। तो दरवाजे की चर्चा यानी दरवाजे का ज्ञान, जिसको दरवाजे ज्ञान है चर्चा नहीं करता बल्कि निकल जाता है। तो ईश्वर चर्चा का मतलब, जो ईश्वर का जिनको बोध नहीं वही ईश्वर चर्चा करते हैं। प्रवचन कम करते हैं जिनको परावचन के बारे में नहीं पता। वास्तव में परावचन है ऊपर की वाणी जो ऊपर ले जाती है। तो चर्चा उस चीज की होती है जो वस्तुतः जिसका बोध वास्तव में नहीं हुआ है। पता लग जाए तो आगे बढ़ेंगे आप। हाई स्कूल की तैयारी तब करते तक हाई स्कूल पास नहीं हुए हैं, 4 बार फेल हुए तो हाई स्कूल पढ़ रहे हैं। जैसे पास हो गए फिर इंटर पढ़ेंगे आप, श्रेणी बढ़ गई आपकी। तो आप पूछते हैं तो बताने वाला भी वही है, क्योंकि बताने वाला अगर उसको पता होता तो बताने के लिए रुकता, आगे निकल जाता। तो तरीका क्या है, अब हर जगह चर्चा करते हैं आप, तो उसको पाने के लिए सबकी चर्चा कर रहे हैं आप। अच्छा, आपको आत्म साक्षात्कार करना है, गोपियों से क्या मतलब, गोवर्धन पर्वत से क्या मतलब, भागवत से क्या मतलब, गीता से क्या मतलब, रामायण से क्या मतलब। मेन चीज कहीं और है। मुंह को कहां ढूंढे मंदे मैं तो तेरे। तो दुनिया के बारे में जान गए, अपने बारे में नहीं जाने। बाबा तुलसी लिखे, गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जाने भाई। हमारे भ्रम है वो, या मासा माया। तो करे अनावृत इस रहस्य को सांसों पर अद्भुत आग। आपने क्या किया, लाइट जला दिया, बटन से दबा दिया। अब जो रोशनी आई फिर उसमें भेद स्पष्ट हो गया। भेद दिखना है ना, भेद खुलना है। भेद कैसे खुलता है, जब प्रकाश आ जाता है, बटन दबा दी, रोशनी। अब आप टेबल दिख रहा है लेकिन टेबल चर्चा नहीं करेंगे, आप सीधे क्या, दरवाजा दिखा, निकल गए। सटीक बात कब होती है, जब दृष्टि मिलती है, दर्शन। इसलिए हमारे यहाँ दर्शन था, दृश्य धातु देखना से बना है। तो ऋषियों मंत्र दृष्टा है, ऋषियों ने उस मार्ग को देखा था। मार्ग यानी मननात्रायते इति मंत्र। तो जो रास्ता है अगर दिखा तो अब रास्ते की चर्चा कौन करता है, जो चला नहीं अभी। जो चल लिया वो तो आगे ध्यान रहा है ना कि आगे बढ़े, नहीं तो कितना चल लिया इस पर ध्यान है, और कितना बाकी आपका इस पर ध्यान होना चाहिए आगे बढ़ने की तरफ। तो हमारे यहां फिर दर्शन की बात थी। तो कैसे, सांसों पर अद्भुत आघात। अद्भुत आघात क्या है, इसी को बुद्ध ने कहा विपश्यना, किसी ने कहा सुदर्शन, एक बाबा सिखाते हैं सुदर्शन। गीता लिखती पश्यंती, पश्य यानी देखना, श्वास को देखना। तो चोट कैसे पड़ती है, देखिए, मुक्ता मुक्ता श्वास समारे, ये उल्टा प्रयोग है। मुक्ता मुक्ता श्वास समारे। मोती जो होता है, मोती हो या जो भी चीजें इस तरह की हैं, खनिज, सोना है, चांदी है, सब प्रकृति में क्रूड फॉर्मेट में पाई जाती हैं, समरी नहीं है, वो प्रसंस्कृत नहीं होती हैं। उनको आप निखारते हैं तब। अच्छा, कोई कान में बाली पहनी है महिला खूब सुंदर, तो क्या ऐसे अंदर से खोद के निकाली गई थी? वो पहले उसको प्रसंस्कृत किए होंगे, सही किए, प्रोसेस करके बकायदा डिजाइन की, तब होगा ना वो आकृति। तो जिस तरह से मोती कीमती बनाने के पहले की सारी प्रोसेस पूरा करते हैं, ऐसे श्वास इतनी कीमती है जैसे मोती। हीरा सी श्वासा बातों में बीती जाए, कबीर ने लिखा। तो मुक्ता मुक्ता श्वास संवारे, श्वास को ऐसे आप संवारिए जैसे कि मोती को संवारते हैं। हर श्वास एक मोती है, ठीक है। मुक्ता मुक्ता श्वास संवारे। और दृष्टि विशेष पड़े जब इस पर। लेकिन यह श्वास को संवारने का तरीका क्या है, जब उस पर निगाह पड़े। अच्छा, मान लीजिए हमारे बारे में आप जानना चाहते हैं, तो अधिक देर हमारे साथ बिताएंगे तो अधिक हमारे बारे में जानेंगे। रात में देखे, दिन में देखे, सब कुछ ऑब्जर्व किए, तो हमारी सच्चाई खुलेगी कि आदमी कहता कुछ है कुछ। तो श्वास का भेद श्वास के अधिकतम संगति में रहने पर
थोड़ा ध्यान दिए तो कम पता लगा, हरदम ध्यान दिए 24 घंटा ध्यान दे रहे हैं, सारा रहस्यराज खुल गया। क्योंकि जीवित अमृत व्यक्ति में श्वास का केवल संचरण का अंतर है। यदि हमारे श्वास लेने से दुनिया हमसे जुड़ी हुई है, यानी पूरी दुनिया श्वास में समाई है, जैसे बीज में वृक्ष समाया है, तो श्वास को समझे तो सृष्टि का रहस्य समझे। क्योंकि जो श्वास चल रही है, समझो दुनिया हमारे लिए है, नहीं तो नहीं है। तो दृष्टि विशेष पड़े जब इस पर, दृष्टि का अंतर है, विशेष दृष्टि क्या है, वहां लिखा अद्भुत आघात, यहां लिखा विशेष दृष्टि। तो 7 साल के वृक्ष बिदारे कर्म हरे का पात्र बने नर। अब श्री रामचरितमानस में आप जाइए। अब रामचरितमानस में एक इसका ऐतिहासिक पहलू है, राम राजा के रूप में, एक जो है अवतार के रूप में, भगवान के रूप में, एक है आध्यात्मिक तत्व के रूप में कि हमारे अंदर राम भी हैं, रावण भी हैं, देवता भी हैं, दानव भी हैं। तो ऐसे में मानस में, यानी हमारे हृदय में चलने वाले राम के चरित्र का वर्णन रामचरितमानस है। उसमें 7 चरण हैं। 7 शब्द बड़ा खूबसूरत है। 7 चक्र हैं, 7 दिन सप्ताह में होते हैं, 7 पवित्र नदियां, और यही महारुचिर सप्त सोपाना। तुलसीदास बोल रहे हैं कि 7 चरण हैं, इसमें क्रम से हम पार कर जाते हैं यात्रा। तो पहला चरण है बालकांड, कांड यानी घटना, जिसमें आपकी साधना बालक अवस्था में भी शुरुआत में है, ब्रह्म चिंतन। और एक है उत्तरकांड, उत्तर माने बाद की घटना, उत्तर माने पूर्व माने पहले, उत्तर माने बाद में। अंतिम घटना क्या है, राज्याभिषेक हो जाता है, भगवान अभिषिक्त हो जाते हैं। इस चरण में एक समय ऐसा आता है कि वो शक्ति, सीता कहाँ थी, सीता थी घड़े से निकली थी, मिट्टी से। तो ह्यूमस माने मिट्टी, यहीं से ह्यूमन बना। यह तनकाचा कुंभ है, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी है। और घट माने घड़ा, तो सीता जी कहाँ निकली थी, घड़े से। यानी शक्ति इसी के अंदर है इसी के अंदर। तो बिना शक्ति के साधना नहीं होती। तो यात्रा के पहले सीता से विवाह हुआ उनका। जब सीता मिली, विवाह हुआ। विवाह यानी विशिष्ट प्रकार का वाह यानी फ्लो। हमारे सोचने की दिशा, जीवन की दिशा सब विवाह के बाद बदल जाती है, इसलिए उसको शादी नहीं बोलते, विवाह। विशिष्ट प्रकार का वाह, स्पेसिफिक फ्लो, दिशा बदल गई। तो बिना शक्ति के साधना नहीं हो सकती। तो पहले जो है शक्ति मिलनी चाहिए। साधना स्खलित कब होती है, जब शक्ति खो जाती है। शक्ति कैसे खो जाती है, जब हम कोई भी काम करते हैं तो श्रम, अब नौकरी करते हैं तो घर से आप बाहर रहते हैं, बीवी बच्चों से दूर रहते हैं। पढ़ाई करते हैं तो घर से दूर रहते हैं। साधना करते हैं, जंगल में जाते हैं। उद्योग करते हैं, मेहनत करते हैं, भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं। यानी कि एक साधक, एक विद्यार्थी, एक उद्योगी, एक तपस्वी संसार की संपत्ति छोड़ करके एकांत में आता है। तो सीता जी ने राम के लिए अयोध्या छोड़ी, राम के लिए जनकपुरी छोड़ी, और फिर जंगल में सोने के मृग से प्रेम हो गया तो रावण हर ले गया। तो जब साधक और सन्यासी विद्यार्थी जिन चीजों को छोड़ना चाहिए साधना के लिए, फिर उन पर जब दृष्टि चली जाती है तो साधना टूट जाती है। अब जब तक फिर शक्ति नहीं प्राप्त होगी तब तक साधना आगे नहीं बढ़ेगी। तो उस शक्ति की खोज कैसे होगी, तो फिर इसमें हनुमान जी से मित्रता होती है। हनुमान कौन है कि जब कोई लक्ष्य प्राप्त करना होता है तो आपके सामने 2 तरह की बाधाएं आती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। कोई व्यक्ति आपको समोसा चाट खिला रहा है तब भी ट्रेन छूट जाएगी, और झगड़ा कर लिया तब भी छूट जाएगी। तो आपको दोनों में तटस्थ रहना है। हाँ, वो सुंदरकांड में देखिए, कहते हैं हनुमानते हैं परशाप पुण्य मन कीन प्रणाम, राम काज की न बिना मोह कहाँ विश्राम। तो भाई ठीक है। हालांकि वो देवताओं ने कहा तय मैना खो श्रम हारी, जलने द्रव्य पर दूध बिचारी। समुद्र ने कहा जाओ भगवान का दूत है, भाई मौका मिला थोड़ा सेवा व कर लो, पुण्य कमा लो। कहते हैं भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बाद मिलेंगे। और फिर सुरसा है, सुर जैसी, यानी देव, सुर यानी देवता, लेकिन वो निगल लेती है, वो नागिन है। तो दैवी जो वृत्तियां हैं, क्या नाम से जो समृद्धि है साधना में, वह भी बाधक। आदमी बड़ा ज्ञानी है, वाणी सिद्ध हो जाती है इनकी, तो उसी में साधक फंस जाता है। ऐसे कोई पढ़ाई कर रहा है, लोग कहते बड़ा मेमोरी स्ट्रांग है, वो पता लगा ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई थी, गुरु बन के बैठ गया, अभी तो शिष्य ही पूरा नहीं हुआ था। ऐसे कोई भी कार्य करते हैं, प्रशंसा में फंस करके यात्रा रोक देते हैं हम। यही तो होता है इंद्र द्वार जरूर। भाई इंद्र ने जब तपस्या पूरी होनी है, एक यज्ञ और बचा है, तो पता लगा अप्सरा भेज दिया, मेनका भेज दिया, ब्रह्मा भेज दिया।
तो ये प्रवृत्ति, ये घटना होती है। तो हनुमान ही एक ऐसे हैं कि वो मैनाक न उनको लालच दे पाता है, ना सुरसा डरा पाती है, नम्रता से। अति लघु रूप पवन सुत लयो, बदन पैठ पुन बाहे रावा, मांगा बिदा ताह सिर नावा। भाई तुम ही बड़े, फिर आते हैं, कहा ठीक भाई जाओ, बड़े चतुर हो, आशीर्वाद दे, आशीष दे गई पुण्य हर्ष चले हनुमान। अब आगे फिर जो है एक निश्चरी रही राक्षसी, समुद्र के अंदर जो है, जो आदमी रहता समुद्र में, वो परछाई देखे कि जीव जंतु जे गगन उड़ाही, आसमान जल बिलोक तिनके परछाई, और गहई छाह, वो परछाई पकड़ लेती थी, और सक सोन उड़ाई, उड़ नहीं पाती, एहबिद सकल गगनचर खाई, आसमान में जो गगनचर या नभचर पक्षियों को खा लेती थी। हनुमान को देखी मोटा तगड़ा है, आज बढ़िया प्रोटीन मिला। तेहि छल हनुमान संकीना, वही जो सबके साथ करती थी उनके साथ की, लेकिन ताई कपट कपि तुरत चीन, तो ताई मारी मारो स्तुत वीरा, बारिध पार गयो मत धीरा, फिर तुरंत बाहर चले। तो गदा से उसके मस्तक को तोड़ दिया। तो गदा से मस्तक, तो गदा अपना सिद्धांत, जब मन भटकने लगता है तो एक सिद्धांत काम आता है, जिसपे आप टेक, हमको 4 बजे उठना है, बस उठना है, गिर पड़ेंगे, उठना है, गिरने क्यों सोच रहे हैं? हम दूसरा चीज सोचते हैं, जो नहीं चाहते वही सोचते हैं। दिन में क्या होगा, नींद बहुत आएगी, सो लेते हैं। अब हम दिन का सोच रहे हैं, अभी दिन आया नहीं है, अभी हमको उठने से उतने सोचना है। तो जब आदत हो जाती, हम भविष्य के डर से वर्तमान में इनिशिएट नहीं करते। कल पता नहीं, जिंदा रहेगा तब तो आदमी दिन में फंसेगा। दिन में क्या होगा, दिन में होगा ना, अभी क्या होगा। तो आदमी अतीत के पीड़ा से, वर्तमान के डर से, भविष्य के डर से वर्तमान में कुछ नहीं करता। इसलिए सिद्धांत गदा तोड़ के बाहर आ गए। तो वह निश्चर सबके हृदय में है। समुद्र कहाँ, अंदर है, आकाश भी अंदर, चित्ररूपी आकाश। तो सिद्धांत से वैराग्य रूपी हनुमान की जरूरत है कि जो कहीं फंसे न वही काम कर सकता है। पता लगा सुरती खाने लगा रास्ता में, तब बहुत विलंब हो गया, कोई कहीं से बोल दिया, झगड़ा कर लिया, तभी तो हनुमान की आवश्यकता है कि भाई तभी खबर मिलेगी वो शक्ति कहाँ मौजूद है, भाई खो गई तो है कहाँ। तो आप हनुमान कहते हैं भाई हम भी किसी के अधीन हैं। तो वो किसके सचिव थे? सुग्रीव के। और सुग्रीव माने गर्दन, ये गर्दन। उन्होंने लिखा सुरति, सुग्रीव, सुकंठ लिखा, सुग्रीव नहीं लिखा, सुकंठ, कंठ माने गला, अच्छा गला। तो जब श्वास लेते हैं तो इसे गले से होते जाते हैं ना, ये श्वास गई, तो जब ख्याल करते हैं, रति यानी लगाओ, सुरति अच्छा लगाओ, ध्यान मतलब सुग्रीव सुरति है। तो सुग्रीव कहता मैं हेल्प करूंगा, मेरे पास पूरी टीम है, बंदर उंदर भालू टाइप के सब लोग हैं, जाएंगे। लेकिन ऐसा है ना कि भाई हम इस पहाड़ के बाहर नहीं निकल रहे हैं, अगर निकले तो बाली जो है दांत लगाए बैठा है, दूरबीन से देख रहा है, वहीं से दूरबीन लगाया था, बांस की वो दूरबीन। तो पहले उसी डर खत्म करिए। तो राम बोले ठीक है मदद करेंगे, लेकिन वैसे कैसे मदद करें, किसी को मार दें भाई, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ। बताता है कि भाई देखो पत्नी ले लिया, हमारा सब ले लिया, लेकिन एक बात है, हमको डर लग रहा है कि वो रावण को अपने ऐसे हाथ दबा करके 6 महीना घूमता रहा। आप तो रावण से बड़े कमजोर हैं, सबूत। तो उन्होंने कहा कि कर्म जो होता है, आप मान लीजिए ऋण है 1 लाख, हमारे पास 50,000 आया, तो ऋण खत्म करेंगे तो पहली बात तो कोई खुशी नहीं, 50,000 आने के पहले तो ऋण में चला गया, फिर 50,000 फिर ऋण में, तीसरी कमाई में बचत शुरू हुई, तो पता लगा उधार मांगने पहुंच गया। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है, बाली जो है सामने वाले ताकत खींच लेता है, एक चीज। दूसरी चीज कि बाली को हर कोई मार नहीं सकता, और जब तक बाली मरेगा नहीं मैं आपका हेल्प कर नहीं सकता हूं। तो बाली है कर्म। कर्म जो है, जब तक कर्म का फल प्रभावी रहता है तब तक पहले वो मिलता है। जैसे 50,000 आया, पहले निगेटिव को पॉजिटिव करने में चला गया, हमने साधना की तो कौन कहे फल मिलने की, पुराना इतना निगेटिव पाप किए थे उसमें जाकर बैलेंस हो गया, वो पुण्य नहीं मिला। तो कहा पहले कर्महीन अवस्था, कर्म खत्म करो,
कर्म का फल आगे बढ़ने से रोक रहा है। पता लगा कि जो पड़ोसी हमारा, एक पहले हमने कभी पड़ोसी से अदावत की थी, है बड़ा गरीब, वो मर्सिडीज गाड़ी ले नहीं सकता लेकिन पंचर कर सकता है वो। पता लगा टिप टाप हो गए, गाड़ी स्टार्ट की, देखे पंचर था। तो वो जो हमारा पूर्वकृत कर्म है वह आगे बढ़ने से रोकता है। पहले उस शत्रु का दमन करें। तो कहते हैं लेकिन बाली को मारने के लिए एक एलिजिबिलिटी चाहिए। 7 साल के वृक्ष हैं, उनको हम जो है एक बाण में जो मार देगा वही बाली को। देखे थे कि नहीं? अब साल क्या है? तो साल बोलते हैं कष्ट को। जैसे 3 सूर्य दैहिक भौतिक, ऐसे 7 तरह के कष्ट हैं। तो 7 साल के वृक्ष एक बाण से मारो। तो राम ने एक बाण, लेकिन बाण उनका अमोघ था। जो अब जाके रास्ते में लौट आवे, पता लगा एक कौ न भेद पावे। अगर चल पड़े तो वापस ना आवे तो 7 क्या 70 भेज देगा। तो एक बाण मारे 7 गिर गए। तो साल के वृक्ष, संसार विटप नमाम है, संसार को वृक्ष कहा गया। और 7 साल के वृक्ष हैं, यानी 7 तरह के वृक्ष हैं जो सालते हैं, यानी संसार के 7 रूप हैं, ऐसे समझो आप, जो कि सालते हैं, कष्ट देते हैं। और अगर उनको इस तरह आप भेदो एक बाण से कि 7 खत्म हो जाए, तो कर्म खत्म हो जाएगा। तब वो क्षमता आएगी कर्म क्षय अवस्था। कर्म 3 है, कर्मणा च बोधव्यम च अकर्मणा विकर्मणा अकर्मणा च बोधव्यम गहनो कर्मणा गति। कर्म क्या करना चाहिए, विकर्म क्या नहीं करना चाहिए, अकर्म कब कुछ नहीं करना चाहिए। 3 तरह के कर्म हुए। तो कर्म हरे का पात्र बने नर। बाली को मारने की योग्यता तब आएगी 7 साल के वृक्ष विदारे, विदीर्ण किया, भंज काट दिया 7 साल का। तो मुक्ता मुक्ता श्वास समारे, इतनी कहानी बता डाले उसे। मुक्ता मुक्ता श्वास समारे, ठीक है, दृष्टि विशेष पड़े जब इस पर, और 7 साल के वृक्ष विदारे, कर्म हरे का पात्र बने नर। तो श्वास लेते हैं, यहां से नाक से फिर गले से जाती है, और यहाँ सुग्रीव है, सुकंठ, अच्छा वाला गला, प्यारा गला, लेकिन भजन पूरी हो नहीं रही है, क्योंकि बैठे जूता कोई लेकर नहीं चला गया है, आज चाय की पत्ती कम हो गई घर में। तो ये जो हमने चाय की पत्ती वाला प्रॉब्लम पुराना था ना, जो भी दिक्कत कर रहा है, तो पहले उसको हम हल करके तब बैठे। इसीलिए महापुरुष कहते भैया पूरा पेट ना भरो, लेकिन थोड़ा खा पी के बैठो, नहीं बार मतलब भूखे लग जाए बीच में। तो यही बुद्ध ने कहा मध्यम प्रतिपदा। साधना में सबसे उत्तम क्या है कि बहुत विरोध मत रखो, भाई तुम्हारी विजय हो, तुम्हारी विजय हो। एक गाना है, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती भैया, तुम हो बड़े तुम हो बड़े, सब मेंटेन करके रखिए। तो चाय की पत्ती पहले ले आके आप नोट कर लीजिए क्या क्या दिक्कत कर सकता है, पहले उसको व्यवस्था करो। तो लेकिन 7 साल के वृक्ष काटने की योग्यता हो तब कर्म मरेगा, कर्म बाली रूपी कर्म मरा। जब कर्म मरा तब सूरत यानी सुग्रीव यानी सुकंठ की सहायता प्राप्त हुई। अब उनकी सहायता क्या थी? उनका सहायता ये थी कि सेना को जगह जगह भेज देना। अब देखो, राम को जब ये नहीं पता था किस डायरेक्शन में है, तब भी पता था कि हनुमान जी जाएंगे, इसलिए उनको अंगूठी दी थी। अच्छा, अंगूठी दी थी कि या सीता जी दे देना, तब तक ये नहीं क्लियर था किस दिशा में है। राम को पता था कि हनुमान पता लगाएंगे। अब बताओ, हनुमान ही पता लगाएंगे, और दिशा समुद्र वाली, शक्ति समुद्र के पार चली गई थी। अब आपको समुद्र पार करना पड़ेगा। समुद्र क्या है? संसार रूपी सागर, संसार रूपी भव सागर है ना, संसार रूपी सागर। अब संसार रूपी सागर पार करेंगे तो सीता जी को पाएंगे। तो लेकिन जलधि लांघ ही गए, कौन कहे पार करने का, लांघ गए। अचरज नाही, क्यों? प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। प्रभु रूपी, प्रभु क्या है? प्रभुता, बड़प्पन, बड़प्पन, प्रभुता। अब कहते हैं कि दुर्गा जी शेर की सवारी करती हैं। शेर क्या है? राजत्व का प्रतीक है, जंगल का राजा। संसार एक जंगल है, तो भालू के साथ नहीं रहती दुर्गा जी, और न तो सियार के साथ रहती है, शेर के साथ। जो इस संसार रूपी जंगल का राजा है, शक्ति उसके साथ रहती है, दास के गुलाम के साथ नहीं।
तो ये जो प्रभुता है, ठीक है, स्वामित्व, हर स्थिति में डटे रहना, स्वामित्व, तो प्रभु मुद्रिका में ऐसी प्रभुता को मुख में मिलाकर धारण करके, तो राम नाम की मुद्रिका, देखिए कई अर्थ निकलते हैं, मिलाकर जलधि लांघ के अचरज नाही। तो हमसे किसी ने पूछ लिया कि भाई जलधि लांघ के अचरज नाही, तो लांघे तो नहीं थे, क्योंकि बीच में कई स्टॉप मिला था। लांघना तो एक बार में होता है, और वहां कई स्टॉप मिला था, पहले मैनाक मिला, फिर सुरसा मिली, फिर निश्चित, तो लांघे कहाँ हो, तो स्टॉप लिख गए थे। तो हमने कहा एक रहस्य ऐसा जो कहीं लिखा ही नहीं है। लंघन माने उपवास होता है, उपवास, जो भूखे रहते ना उसको लंघन बोलते हैं। तो लांघ गए प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, उप माने समीप, वास माने रहना, उप माने समीप, नियर, पास माने रहना। अच्छा, नियर शब्द बड़ा खूबसूरत है, नियरे, वो हिंदी से बना है, अंग्रेजी, इसीलिए लोग कहते हैं कि भाषाओं का जन्म एक ही जगह से हुआ है। तो जैसे मातृ से माता, माता से मदर बना ना, वही तो है। तो फिलहाल क्या बताए, तो मतलब ये था कि प्रभुता, हमारे पास बड़प्पन प्रभुता हो, स्वामित्व, तब नहीं टिकेंगे। अब कोई राजा हो और कहो 10 रुपया देंगे, बीड़ी ले आओ, भाग ऐसे, और डराओगे तो कहेगा चिल्लर पिल्लर से हम नहीं डरते हैं। अब कोई कहेगा डाकू लूट लेंगे, तो उसके पास पूरी स्टेट है, कितना लूटोगे। मतलब जो प्रभुता जब होती है, राजत्व होता है, तो न तो भय में आता है, न लालच में आता है, न आशंकित होता है। जंगल का राजा, उसके शेर के पास कोई पॉकेट थोड़ी है, कोई तलवार है, वो निर्द्वंद है, वो धनवान भी है, शक्तिवान भी है, न उसको किसी पॉकेट में चेकबुक लेके चलनी है, ना तलवार लेके चलना है, उसका शेर होना ही सब कुछ होना है। तो इसलिए शक्ति उसके साथ रहती है। तो प्रभु मुद्रिका मेल मुख में, ऐसी प्रभुता रूपी मुद्रिका या राम नाम रूपी मुद्रिका उस रूप में समझो, मिला लिया, कहाँ, मुख मिला लिया। अब पॉकेट नहीं रही हनुमान जी के पास, कहीं रख रहे थे पॉकेट में, जेब में, वहां जाके दे देंगे, मुख में मिलाया। मिलाना मतलब क्या होता है, रखा नहीं, मिला यानी धारण कर लिया, श्वास में प्रवाहित हो गए राम नाम। तो जलधि लांघ गए अचरज नाही, संसार लांघ गए, लेकिन उपवास, लंघन मतलब उपवास होता है, परमात्मा के निकट पहुंच गए। तो परमात्मा रूप श्वास में अगर परमात्मा का नाम धारण कर लेते हैं तो उसके निकट पहुंच जाएंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ठीक है। इसका एक अर्थ हुआ। अब इधर क्या है कि हनुमान ही उसको पार, अब खबर लेने वहां हनुमान जी गए, हनुमान जी के शक्ति कहाँ है, तो पहले पता लगाएं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, हर मंदिर, लेकिन गए उदाहरण मंदिर में ही रावण के मंदिर, लेकिन शयन की ये देखा कपते ही मंदिर में कोई सोता है, मंदिर कपाट बंद है, लेकिन रावण के मंदिर में रावण सो रहा था। हर घर को वहां मंदिर कहा, यानी कि मन जहां आनंद ले वो मंदिर है, रावण वहीं तो रहे, आसुरी वृत्तियां वहीं रहती हैं जहां मन का साम्राज्य होता है। भवन एक तय दुख दिख से हवा, हर मंदिर तय भिन्न मनावा। एक जगह क्या था, मन हरि मंदिर था, वो भगवान का नाम लेता था, वो किसका था, विभीषण का। भव अन यानी भव, संसार का अंत हो जाए, जहां संसार का प्रवेश नहीं है वहां मन जो है राम नाम लेता है। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, वो हरि मंदिर है, और रावण का मंदिर था, गए दशानन मंदिर में ही, ये हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, वो दशानन मंदिर था, ये हरि मंदिर है, इतना अंतर था। तो वहीं खबर मिली कि सीता जी अशोक वाटिका में। तो फिर वापस आते हैं कि मुक्ता मुक्ता श्वास संवारे, दृष्टि विशेष पड़े जब इस पर, और 7 साल के वृक्ष बिदारे, तो कर्म हरे का पात्र बने। यानी कि श्वास पर दृष्टि पड़ना, उस शक्ति की खोज होना, ये कब होगा, जब बाधक संस्कार रोक नहीं पाएंगे, कर्म रोक नहीं पाएंगे, कर्म भी संस्कारित है। तो ऐसी योग्यता 7 साल के वृक्ष बिदारने वाले के पास होगी, और वैसे में तब श्वास पे सही दृष्टि पड़ेगी, और तब रहस्य खुलेगा। तो बाधक चीजें भी इसमें आ गई, साधक चीजें भी आ गई, ये बात आ गई कि श्वास पर विशेष दृष्टि पड़नी। अच्छा, श्वास में कुछ करना नहीं है, नजर डालनी है। तो लोग कहते हैं ध्यान करना है, ध्यान करने की चीज थोड़ी है, ध्यान देने की चीज है। करें भाई, किस 5 बाजा बोल रहा है, क्या क्या है, तो आप बजाना नहीं शुरू करते, आप रोक लेते हैं,
ध्यान देते हैं भाई हाँ हारमोनियम भी है, बांसुरी भी है, इसमें शंख भी है। तो जो चीज हो रही है उसको सिर्फ ऑब्जर्व, खुद को रोकना है। अब कुछ करना लोग शुरू कर देते हैं, बल्कि अगर कुछ हो भी रहा हो तो उसको रोक लेना है। तो जब रोक लेते हैं, अच्छा मान लो नाव से जा रहे हैं, जितने वजन ज्यादा होगा नाव उतनी गड़बड़ होगी, अच्छा डूब भी जाती है। तो बुद्धि पर जब भार कम होता है तब बुद्धियान बन जाती है, यानी जहाज। धी यानी बुद्धियान माने जहाज। जब उसको बाहर हटा दिए तो हल्की होकर उड़ना शुरू कर देती है। यहाँ पता लगा बैठे भजन करने, पता लग तो हो दवाई नहीं ले आए आज, सारी प्रवाही लाना था। तो ध्यान में क्या है, हटा देना है चीजों को, संस्कार जो हैं जो बागते हैं, कूड़ा कूड़ा कबाड़ा है, इसलिए कहते हैं भाई छोड़ो इसको, करना चक्कन पड़े हो, बाधक चीजें। तो सूरत ही लगे जब विरत मुखी हो, इष्ट प्रसारण हो आपात, करे अनावृत इस रहस्य को सांसों पर अद्भुत आघात। तो सूरत ही लगे जब विरत मुखी हो, सूरत है सुग्रीव, अब विरत है हनुमान। अब देखिए, अब सुग्रीव किसके साथ अटैच है, हनुमान के साथ। हनुमान के राजा कौन है, सूरत यानी सुग्रीव। तो सूरत ही लगे जब विरत मुखी हो, यानी कि रत यानी लगाओ, सूरत यानी इसको समझो कि ध्यान या श्वास पर दृष्टि। तो श्वास पर दृष्टि ऐसी हो कि बाकी चीजों से अलग हो के तब बैठे, यानी विरति मुखी हो। उधर से वीरति, इधर सूरति, जब अलग होंगे तभी तो एक साथ दो घटना होती है, उधर विरति हुई इधर सूरति हुई। तो सूरति लगे जब विरति मुखी हो, फोन बंद करके बैठे, तो इष्ट प्रसारण हो आपात, जिस पल बाहर के कनेक्शन कटा तो ऐसे लगे कि इष्ट प्रसारण हो रहा है एकाएक, यानी कि उसको ढूंढ रहे थे वो तो मौजूद, प्रसारण हो रहा है, लाइव प्रसारण चल रहा है, टेलीकास्ट हो रहा है, इष्ट प्रसारण हो आपात। प्रसारण मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन, प्रसार। टेलीकास्ट, टेली माने दूर से है। तो ये खैर यहाँ पे भाव ये है कि जो इष्ट जिसको ढूंढ रहे थे वो आपको व्याप्त दिखाई पड़ता है। आपात जो कभी अनुभव नहीं हुआ था, झटके में दिखता तो पहले से में ही मौजूद था। लेकिन करे अनावृत इस रहस्य को सांसों पर अद्भुत आघात, लेकिन यह रहस्य तब पता लगेगा जब सांसों पर खास तरह की चोट पड़ेगी। ठीक है, अब ये तो हमने बता दिया फाइनल वाला क्या हो गया, लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, चरण चाप प्रीतम के पड़ते, एक एक कदम पे आहट पता लगती है। थोड़ा चमत्कार होगा, कभी थोड़ा होगा, कभी थोड़ा होगा। चरण चाप पता लगता हमारी और प्रीतम आ रहे हैं, यानी परमात्मा से निकटता प्राप्त हो रही है। चरण चाप प्रीतम के पड़ते और जागृति काव हो आवाहन। अब सब सो रहे हैं, अच्छा स्पैन बड़ा कर दो। अब नींद सो रहे हो आप, तो सोते समय कुछ लगता है झूठ, सब सही लगता है। आदमी गला दबा रहा है, कुछ और कर रहा है, कुछ सपने में नहीं लगता कि हम सपने में हैं। अच्छा वो सपना आधे घंटे से लेकर 3-4 घंटे का होता है, 6 घंटा मान लो सो रहे हो आप, आंख खुली, अब वो स्मृति है, यानी कि वह सपना क्या है, स्मृति है, आप वापस नहीं कर सकते। अब इसको 6 घंटे को बढ़ाकर 60 साल कर लो, एक बुढ़ मरने वाला है, अब वो भी जब तक चल रहा था वो, अभी आज ऋण है तो ऋण का दबाव, सुख है तो सुख की खुशी, यानी कि वो उसको झूठ नहीं लग रहा है कि हम सपने में हैं। लेकिन जब अतीत में जब अंतिम समय आता है तो क्या होता है, अब सब स्मृति रह गई, पकड़ नहीं सकता। तो जो सपना छोटा था वो स्पैन बड़ा कर दिया, जिंदगी भी एक सपना है। तो इसे लिखे हैं कि मोह निशा सब सोवनिहारा, देखत सपन अनेक प्रकारा, ये सब सपने देख रहे हैं हम। तो इसको कंट्रैक्ट कर दो आप। कहते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन वो कितने साल के बराबर, 1000 साल के बराबर होता है। अब बताओ, तो जो कालातीत हो जाएगा उसके लिए जन्मने मरने वाली कोई बात नहीं। समाधि में क्या होता है, काल ठहर जाता है। वास्तव में समाधि मतलब कुछ नहीं, उसका मतलब है कि अपनी वास्तविक स्थिति में आप पहुंच गए। जैसे हमने बताया कि वो क्या नाम से जो चीज आरोपित है वो हट गई, है ना। तो चरण चाप प्रीतम के पड़ते, जब उसके चरण चाप पड़ते, चरण माने क्या होता है, चर या चलना, चरण एक एक कदम चल रहे हैं, निकट पहुंच रहे हैं। तो अब एक डॉपलर का नियम है फिजिक्स में कि वो डॉपलर शिफ्ट कंसेप्ट, अब नजदीकी आएगी तो क्या आवाज तेज सुनाई पड़ेगी। अच्छा दूर गए तो जो रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ गई, तो अपरेंट डिस्टेंस बढ़ने से क्या है कि वो उसका साउंड जो है
साउंड घट जाएगा, नजदीक में श्रील होगा, फिर ब्लंट हो जाएगा। तो जब नजदीक आती है ना, चरण चाप प्रीतम के पड़ते लगता आवाज, वो तो हमेशा कूद फांद कर रहा है लेकिन आवाज नहीं पता लगी। जब बाहर शांत हुआ, सूरत लगे, जब विरत मुखी हो तो जागृत का हुआ आवाहन, तब हम जगना शुरू करते हैं, तब हमको सपने वाला आभास होता है। जो सत्य लगता था ऐसा कहने वाले भी हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। शंकराचार्य जी जगत मिथ्या मिथ्या बोल दिए, वो है ही नहीं। इसका मतलब वो जग गए थे। तो जागृत का आवाहन होता है, यानी कि इनविटेशन मिलता है उसका, आ जाओ। यात्रा पूरी नहीं हुई है। और दृष्टिपात से चिंतन मर कर, अच्छा चिंतन जो चल रहा है यही हमको स्मृति क्रिएट कर रहा है। अब हम कहें कि ये बताइए, टिक टिक का पेड़ देखे हैं तो कोई चित्र नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, उससे परिचित नहीं हो। अगर उसका रूप बन गया तो एक स्मृति क्रिएट हो गई। अब मैंने कहा भाई आपके घर के सामने एक तालाब है, अच्छा तालाब नहीं है लेकिन तालाब बन गया मन में, और उसमें पीले रंग का पानी भरा है, ऐसा है नहीं लेकिन दिखना शुरू हो जाएगा, वो क्रिएट हो गया। इसे कल्प बोलते हैं, कल्पना सृजन, टू क्रिएट। वेद का एक अंग कल्प भी है, जानो कि मन में एक शक्ति उसकी कल्प। फिर कहें कुछ पीले पानी में एक बंदर कूद रहा है, अब बंदर ने कूदना शुरू कर दिया, अच्छा बंदर लाल रंग का है, अब हरा हो गया, अब फिर हरा हो गया, अब कूद करके किनारे पहुंच गया, घर के सामने कुछ नहीं है लेकिन सब बन गया। तो जब स्मृति क्रिएट हो जाती है तो वही कहा जाता है कि अच्छा हुआ कुछ नहीं लेकिन हुआ। तो ऐसे जो नहीं हुआ हो रहा, यही तो भ्रम है, माया। यह जो हमारे अंदर जो है, ये जब दृष्टिपात करेंगे पता लगेगा। अब घर गए देखे तो वहां कुछ, वहां सड़क है, वहां तालाब वाला है ही नहीं। तो जिस जो पहुंचा है वो क्या कह रहा है ही नहीं, मिथ्या। और जब तक नहीं पहुंचा दूर से आभास हो रही है। तो दृष्टिपात, जैसे दृष्टिपात होता है चिंतन खत्म, वहां तक आप चिंतन करेंगे आप सामने खड़े होके। अब हमसे कहें यहाँ कुआं है, कहाँ कुआं बताइए, तो जब निगाह पड़ती है तो चिंतन खत्म हो जाता है। अच्छा आप सोच रहे हैं दरवाजा किधर है, अब दरवाजा दिख गया, तब दृष्टिपात हुआ, तो चिंतन खत्म दरवाजे का। एक भजन भी हमारी है जिसमें लिखे हैं कि चिंतन कर्म बताता अब भी पूरा नहीं हुआ आशय। हमारा आशय जो काम लक्ष्य था वो अभी मिला नहीं, इच्छा माने अभीष्ट मिला नहीं, इसलिए उसका चिंतन कर रहे हैं। अच्छा हमको आईएएस बनना है, बन गए तब क्या सोचेंगे बनना है, तो बनने के पहले सोचते हैं, तो यात्रा में ही सोचते हैं। तो ऐसे ही दृष्टिपात हो, उस चीज पे निगाह पड़ते ही उसका चिंतन खत्म हो जाता है। अब करें तकिए के बारे में सोचिए, जो चीज सामने होती है, अब तकिया यहाँ है, सोच रहे हैं उसके बारे में, लेकिन अब इसके पीछे, अब हम कह रहे हैं आप पेड़ के बारे में सोचिए, अब सोचेंगे आप जो पीछे है, और दृष्टिपात हो गया, चिंतन मर गया। तो ईश्वर के का विचार तब आता जब ईश्वर के बारे में नहीं पता होता। तो जब निगाह चली गई चिंतन खत्म, इसलिए कि चिंतन कर्म बताता अब भी पूरा नहीं हुआ आशय। तो दृष्टिपात से चिंतन मर कर, अब यहां पर दोष लग रहा है तो उसको है नहीं, दिव्य धार में अवगाहन। अब एक धार में अवगाहन, धारा है उसमें आपको डुबकी लगाना है, अवगाहन यानी गहराई तक जाना, गहराई के था लेना, यहां से लेकर वहां तक। लेकिन दिव्य धार क्या है, दिव्य धार क्या है? दिव्य धार का मतलब यह हुआ, एक संकेत है कि ये चीज बताने समझ में नहीं आएगी, इसलिए उसको दिव्य धार कह दिया गया। ये हमारा मेटेरियल आंख है। अब हम कह रहे हैं कि इस आंख से आप देखिए कि जो है जो बाइडेन क्या कर रहे हैं, आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बता दें, आपको पता हो कि इस समय खाना खाते हैं या ये करते हैं, अमुक कार्य करते हैं, तो इस नॉलेज से कि वो ये करते हैं आप मान लेते हैं कि इस समय वो खाना खा रहे हैं। तो यानी कि वो ज्ञान की आंख से आप समझते हैं, जिस बात का ज्ञान है उसको ये इनकी आंखों की आवश्यकता नहीं। हम फिर 2 दूना 4, हम आंखें नहीं देख रही लेकिन आपको पता है कि वो सही बात है। यानी कि अनुभव की आंख से, ये भी आंख हो गई ना। हमने कहा मेरा नाम अशोक है, क्या आपको दिख रहा है? दिखने की चीज है ही नहीं, ये तो आपके समझ की आंख से समझ में आएगा भाई कि हाँ, तो ज्ञान की आंख बोलते हैं इसको। तो ये ऐसे ही कहा गया कि जैसे तुलसी बाबा ने लिखा कि चिदानंदमय देह तुम्हारी,
अब हमको तुमको देखना चाहते हैं और ये आंख 3D को देखती है। अब 3D में 3 होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब वो होता है प्रकृति में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अच्छा, आप प्रकृति से परे हैं, न लंबाई न चौड़ाई न ऊंचाई, 3D है ही नहीं, तो देखें कैसे? तो पहले लोग कहते सच्चिदानंद कहते थे, सतचित आनंद। अच्छा, आनंद हैप्पीनेस को देख नहीं सकते, कोई चीज होती नहीं है। अच्छा, चेतन को भी नहीं देख सकते, सत को देख सकते। सत माने क्या होता है पता है? नेचर। सत माने क्या होता है? प्रकृति। आप प्रकृति की चीजों को देख सकते हैं। तो बाबा तुलसी बड़े सावधानी से लिखे हैं कि चिदानंद में देह तुम्हारी, सत को निकाल दिया कि तब तुम बहुत दिमाग लगाना शुरू करो कि भगवान को 2 हाथ है 2 पैर है, कहते ना 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 ना, चिदानंद में देह तुम्हारी, इसलिए विगत विकार जान अधिकारी। एक फार्मूला जो बना लिया है कि आदमी 2 हाथ वाला 2, ये विकार है। विकार माने क्या होता है? जैसे स्तन, एतन मांस वसाद विकारम मनस विचिंतय बारम बारम। ये मांस वसा का विकार है, स्त्री का फूल गया पुरुष को नहीं फूला, और कुछ नहीं, ये मांस का विकार है, उभर गया। भाई एक बानर का विकास नहीं हुआ तो बानर रह गया, आदमी 2 पैर पर खड़ा हो गया। ये क्या है? विकार है। विकार माने चेंज, अवस्था परिवर्तन, अंगों के विकास से अलग अलग रूप धारण किए। तो यह विकार प्रकृति में आ सकता है, ठीक है? आप अपरिवर्तनीय हो, तो जो विकारी है उसके पकड़ में आप नहीं आओगे। विकार प्रकृति में होता है, लिखते हैं विगत विकार, जो विगत विकार है। और जानी अधिकारी, वही अधिकारी है आपको जानने का। अब आप में प्रकृति तत्व तो नहीं है। चिदानंद में देह तुम्हारी, कितने दिमाग वाले थे वो? चिदानंद में देह तुम्हारी, सत नहीं है, चिदानंद में देह तुम्हारी, और विगत विकार जाने अधिकारी। आपको कौन जानेगा? कौन अधिकारी जानने वाला? जो विगत विकार हो, क्योंकि आप भी अभिकारी हैं, ठीक है? तो दिव्य धार, दिव्य क्या है? हमारा मेटेरियल आंख है, और डिवाइन आई की जरूरत है वहां पे, ज्ञान चक्षु से। इसीलिए कहें कि आज्ञा चक्र पे जब साधक पहुंच जाता है, शिव जी को, देवादेव को कहते हैं, देवताओं के देवता, तीसरी आंख खुल गई उनकी। तीसरी आंख क्या है? ज्ञान चक्षु। तीसरी आंख मतलब बोध की आंख। वो सहस्त्र चक्षु होता है, वो उसकी 1000 आंखें होती हैं। बैठ गुफा में सब जग देखे, एक किताब भी हम कबीर पे लिखे, पूरी नहीं हो पाई, अभी हो जाए। बैठ गुफा में बैठा है, सारा संसार दिख रहा है। अच्छा, गुफा में बैठे क्यों? क्योंकि वो पावर गुफा में जाने मिलती है। मोहम्मद साहब को भी गारे हीरा में, हीरा नामक गुफा में मिली थी। उन्होंने लिखा धर्म से तत्व निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व गुफा में है। तो गुफा से उसका एड्रेस मिलता है। तो गुफा में बैठ के सब देख रहे हैं। जब गुफा तक एंट्री मिल गई तो वहां खबर आ जाती है। तो बैठे गुफा में, सब जग देखे। और सब जग क्यों लिखे? जग मतलब जो बदलाव है, परिवर्तन को समझना है, विकार को, तो गुफा तक पहुंचना है। वहां सब देखो, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जाके जिसकी चाकरी ताको तैसे दे। तो दृष्ट, तो दिव्य धार का मतलब होता है कि जो डिवाइन अंडरस्टैंडिंग है, क्या बोलते हैं, डिवाइन दैवीय जो समझ हमारी है, उससे ये बात, उसमें जब हम डुबकी लगाएंगे, वो दिव्य धार के संकेत है। ये सब तो सत्य लिखा नहीं जा सकता। सत्य केवल जो है प्रतीकात्मक तौर पे समझा। जैसे हम बताएं आपको, बड़ा लंबा लंबा बता रहे हैं, ये तो बहाने हैं बताने के, बताया तो अनुभव हो जाता है। तो शून्य गुफा में सिंहासन पर जब आप अवगाहन करेंगे, डुबकी लगाएंगे, अब कहो नागलोक में अर्जुन चले गए, उलूपी शादी कर लिए, नागलोक कहाँ मिलेगा? डुबकी लगाओ। जब डुबकी लगाएंगे तो कहाँ मिलेगा? सिंहासन पर वहां बैठी है सभा। ऐसे आप कल्पना करो कि जब दिव्य धार में डुबकी लगाएंगे आप, अब चूंकि दिखाई नहीं पड़ेगा उसमें, दिव्य धार में डुबकी लगाएंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? शून्य गुफा में, शून्य रूपी गुफा में, असिंहासन पर हो अभिषिक्त मुक्त जलजात। जलजात क्या है? जलज जात मतलब कमल होता है। जलज माने भी कमल, जलजात माने भी कमल। जन्म लेने वाला, जात यानी पैदा हुआ, जो जल में पैदा हुआ हो। तो जो जल में पैदा हुआ, जल नहीं, जल में पैदा हुआ,
ठीक है। वह जो जल में पैदा हुआ था लेकिन जल से पृथक हो गया, इसलिए उसको उपमा दी जाती है, भाई कीचड़ में है, कीचड़ से प्रोटीन लेता है, पानी में पानी से अलग रहता है। तो वो सिंहासन पर अभिषिक्त हो गया, उसको राजा बना दिया गया। है गुलाब फूलों का राजा और लिली फूल की रानी, किंतु कमल सबका सरदार। इसलिए कहते हैं सहस्त्रार चक्र पर उल्टे कमल की कल्पना की गई है। एक कल्पना है वो, ऐसा नहीं होता थोड़ी है। उल्टा कमल है, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, यानी ज्ञान की 1000 आंखें होती हैं। 1000 के रूपक हो गया, 1000 थोड़ी होती है। उसका मतलब अनंत, सब जग देख है, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तो हो अभिषिक्त मुक्त जलजात। अब मुक्त लिखा है जलजात को, यानी कि साधक उस अवस्था में मुक्त हो जाता है, संज्ञा नहीं उसकी है। साधक भी समझाने के लिए बोला जा रहा है। तो वह संसार में रहते हुए भी संसार से पृथक है, वो मुक्त जलजात हो गया। इसे प्रतीक योजना बोलते हैं। संसार में देखिएगा खाना पीना खा रहा है, समोसा पकौड़ा खा रहा है, लेकिन वस्तुतः खा नहीं रहा है वो। तस्याम जागृत संगमी यान सा सर्वभूता नाम। सभी प्राणी जिसमें सो रहे हैं, रात है उनके लिए, तो उसमें संगमी पुरुष जागता है। वो शून्य गुफा में सिंहासन पर कमल बन के बैठा है। लेकिन शून्य गुफा लिखा, शून्य क्यों लिखा, उसके बारे में क्या बताएं। आद्यंतहीन अचिंत्य अद्भुत आत्मभू अखिलेश हो। आद्यंतहीन तो क्या बताएं, अचिंत्य सोच न पा रहे हैं। वह कितना चौड़ा है, कोई मीटर हमको नहीं मिल रहा, मतलब स्केल का नाप सके उसको। अचिंत्य क्या बताएं उसके बारे में। अद्भुत भाई कोई बताएं कि ऐसा है, तुलना करो, तुलना नहीं कर पा रहे हैं। बाबा तुलसी लिखे सब उपमा कब रह जुठारी, कहीं पढ़तरों पे देख कुमारी। कितनी सुंदर है सीता जी, आप कितने बताएं। सारी उपमाएं कवि ने जूठी कर रखी हैं, अब उपमाएं नहीं मिल रही है, समझ लीजिए। तो आद्यंतहीन अचिंत्य अद्भुत आत्मभू अखिलेश हो। आत्मभू, अब समझो कि बस आत्मा स्वरूप। आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप कैसे है, निराकार, निराकार, अनाकार, अनाकार। तो शून्य गुफा। अब गुफा क्यों कहा गया, संस्कृत में गुहा शब्द है, उससे बना है गुफा। गुहा मतलब क्या होता है, गुह्य से गुहा, जो रहस्यमयी हो, गुह्य हो, सीक्रेट हो, मिस्ट्री हो। हाँ, तो वो है। तो शून्य गुफा है, एक तो रहस्य है, दूसरा उसके बारे में बता ही नहीं सकते, शून्य रहस्य है। ऐसा रहस्य जिसमें अच्छा शून्य माने आकाश भी होता है, कुछ है ही नहीं, स्पेस है केवल, बस मैटर खत्म, टाइम खत्म, स्पेस बचा। अच्छा अंतरिक्ष पहले था, टाइम मैटर नहीं था, टाइम मैटर क्रिएट हो गया। अच्छा ब्रह्मांड फैल रहा है, ब्रह्मांड के बाहर कोई जगह, वहीं तो जा रहा है वो। अच्छा सबसे बड़ी एंटिटी क्या है, ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड फैल रहा है, उसके बाहर भी कुछ होगा, वहीं जा रहा है खिसक खिसक के वो, मतलब कि कुछ लोचा है, मतलब लिमिट के पार। तो लिमिट के पार यानी लिमिट के बाहर भी कुछ है। आप तो लिमिट को अंतिम चीज बता देते हैं, लेकिन लिमिट के पार क्या है फिर, इसका तो उसके बाद भी कुछ है, वो अनलिमिटेड है वो। तो ऐसे ही स्वर्ण गुफा पर सिंहासन पर हो अभिषिक्त मूल मुक्त जलजात। लेकिन कैसे जानेंगे, करे अनावृत इस रहस्य को श्वासों पर अद्भुत आघात। ईश्वर ज्ञेय बनो, जिस ईश्वर को भी समझ नहीं पाए, उसको भागवत पढ़ करके नहीं समझेंगे, न प्रवचन सुन करके, न रासलीला रामलीला देख करके, न तीर्थ यात्रा करके। तो ईश्वर ज्ञेय बने, कब ज्ञेय बनेगा, यानी नोएबल यदि पाओ आंतावर्तन भेद श्वास में। अगर सांस में देखो, सांस आती है जाती है, आती है जाती है, अगर इसी का रहस्य समझ गए, आंतावर्तन, आंता माने अंतः आवर्तन, अंतावर्तन हो गया संधि से, अंतः आवर्तन। आवर्त माने घेरा होता है, श्वास गई आई गई आई गई आई गई। अगर इसी को देखा ध्यान से आपने, उसी में क्या है, ईश्वर समझ में आ, ईश्वर गे बने। अच्छा ईश्वर क्या, संस्कृत में श्वास को स्वर बोलते हैं, यही स्वर यही श्वास, पता नहीं लग जाएगा ईश्वर है कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं है। आंतावर्तन भेद श्वास में। तो अगर श्वासों का आना जाना समझ में आपको आ गया, तो ईश्वर समझ में आ जाएगा। इतने समझो, मोह को कहां ढूंढे मंदे, मैं तो तेरे पास में। तो आर्ष वचन पर प्रीति बढ़ेगी,
जिस दिन आप जानेंगे तब तक ऋषियों की वाणी तब प्यारी लगेगी कि उन्होंने सही बात जानी थी, ऐसे नहीं बोलते हैं। आर्ष वचन, आर्ष माने ऋषि संबंधी, माने शास्त्रों में उपनिषदों पर प्रीति बढ़ेगी कि भाई अच्छा लगेगा, अरे सही बात, मेहनत किए थे, साधना किए थे। आर्ष वचन पर प्रीति बढ़ेगी। और भेद खुले तन के विवास में, तन यानी शरीर, अब वास था, विवास हो गया। पहले रहते थे पता नहीं था, अब रहते हैं, वो रहना खास हो गया, विशिष्ट हो गया, विवास। भाई दो आदमी आपके साथ रहता, एक आदमी साथ रहता है, अब 3-4 साल तक गुलाटी मारते रहे, अल्लाह से पता लगा कि आपका सगा भाई जो मेले बिछड़ गया था, अब वो विशिष्ट हो गया आपके लिए, साथी विशिष्ट साथी। ऐसे ही आपका यह रहना खास हो जाएगा। भेद खुले तन के विवास में, विवाह विवास या विश्वास, विशेष प्रकार की श्वास, विश्वास। हर्ष वचन पर प्रीति बढ़ेगी, भेद खुले तन के विवास में, तो प्रकृति पार की कथा चलेगी। अभी तक जी जो कथाएं चली हैं प्रकृति के अंतर्गत, रुपया पैसा, समस्या, कर्जा, आत्महत्या, ये वो तमाम, ये प्रकृति वाली कहानी अभी तक मिली है। अभी कहते हैं बहुत आनंद आया, कितना किलो आनंद आया, तो आप बताएंगे भाई ऐसा है कि बेटा नौकरी लग गई, या अमुक चीज ये हो गया, या पैसा मिल गया, टॉप कर गया यार, चेक आ गया हमारे पास। तो जितनी कथाएं हैं प्रकृति के अंतर्गत। अब क्या होगा, प्रकृति पार की कथा चलेगी। तो प्रकृति क्या है, कृति, प्रकृति, विशिष्ट कृति, आम कृति नहीं है, प्रकृति, प्रकृति पार की कथा चलेगी। निष्दिन मुदिता धर अनुपात। अब इस अनुपात को, रेशियो चेक करिए कि वह जो कथा चल रही है प्रकृति पार की, निष्दिन, ऐसे नहीं 2 घंटे प्रसन्न रहे फिर टेंशन में आ गए, 19 दिन मुदिता धर, मुदिता माने हैप्पीनेस, और मुदिता धर, हैप्पीनेस को धारण करके, और वो अनुपात बढ़ता जाएगा। आज आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, आज कुछ मस्ती आई, वो मस्ती बढ़ती जाएगी। निस्दिन मुदिता धर अनुपात, मुदिता जो है अनुपात, उसमें एक विशिष्ट अनुपात में मुदिता धारण करते हुए प्रकृति पार की कथा चलेगी। वो जैसे जैसे आपको पता लगेगा वैसे वैसे आपकी खुशी बढ़ती जाएगी। और कैसे पता लगेगा, करे अनावृत इस रहस्य को, श्वासों पर अद्भुत आघात, खास तरह की चोट पड़ेगी, सांस पर सारा रहस्य खुल जाएगा। तो समापनी चरण जहां सत्यवीर भी कुछ बोलते हैं कि सत्यवीर संपन्न बीथिका वह जिसमें उत्कर्ष घटे। कहते हैं कि उस जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं, है ना। आपको लाइन नहीं याद है, वो कोई फिल्म है उनकी, क्या नाम से, राजेश खन्ना साहब की। तो उसमें जिस गली में तेरा घर न हो बाल, न हो सूरत जिसमें तेरी वो शीशा तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। सुने हैं कि नहीं। तो जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, अब बालमा का एड्रेस बहुत लिखा जाता है, किधर है, मधुशाला इधर है, एक बालमा भी कहीं पे 108 वाले हैं, 1008, अनंत श्री भी है, आचार्य भी हैं, शास्त्री भी हैं, लेकिन वो बालमा सही असली बालमा उसमें कौन सा है पता ही नहीं है। तो सत्यवीर संपन्न बीथिका वह, बीथिका ने गली, सत्यवीर कहते हैं कि ज्ञान से संपन्न, और तो YouTube के सब्सक्राइबर बढ़ाने वाले, उनको हम बोलते हैं YouTube के स्थित प्रज्ञ। एक कहानी भी है, YouTube के स्थित प्रज्ञ। तो वो जो तथाकथित स्थित प्रज्ञ हैं वो संपन्न नहीं, वो पीड़ित आत्माएं हैं। अगर कोई ये होता भाई कि संत है, श्रेष्ठ संत है, श्रेष्ठ लगा यानी आपकी जेब पे निगाह, जैसे नहीं, जैसे आप देखो लिखा है बच्चों का अस्पताल, तो अस्पताल, लेकिन हॉस्पिटल यानी आपकी जेब पे निगाह। आपको आरोग्य धाम, इसका मतलब आपकी जेब पे, आपकी प्रॉपर्टी पर भी निगाह। बढ़ती उपाधियां घटते स्तर का प्रतीक है। राम थे राजा, राजा राम, और उनके छोटे मोटे राजा थे महाराजा, वो महाराजा थे। बढ़ती उपाधियां घटते स्तर का प्रतीक है। आगे चल करके मौर्य काल में क्या लिखा है, देवा नाम प्रियदर्शी अशोक, मुलायम सिंह का खास, देवताओं का प्रिय, देवा नाम प्रियदर्शी। अच्छा, उनका ताकत भी घट गई।
आप कहें देव, देव पुत्राणाम शहानुशाही, मुलायम सिंह के बेटे हैं हम। भाई मान लिया खास पर ध्यान नहीं गया, बेटा का तो महत्व रहेगा। मान लिया कि बेटे का महत्व भी नहीं है, तो मैं मुलायम हूं, तो कहते हैं कि देव क्या आज्ञा है। गुप्तोत्तर काल में उपाधियों में क्या कहते थे, उनको देव कहते थे। और बढ़ते बढ़ते यहां तक हो गया कि नेपाल के राजा को विष्णु का अवतार मानते थे। तो बढ़ती उपाधियां घटते, जो सचमुच के अवतार थे वो तो राजा थे, बढ़ती उपाधियां घटते स्तर का प्रतीक है। ठीक है, तो ऐसे है कि पहचान क्या है, हर चीज की एक कसौटी क्राइटेरिया बनाइए। ज्ञानी है तो कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विद्यावान है लेकिन बड़ा अक्खड़ है, गाली गलौज करता रहता है, घमंड बहुत ज्यादा है, यानी जो है वो और कुछ हो सकती है, विद्या तो नहीं है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम। तो ये साविद्या विमुक्त के, जो मुक्त कर दे वह विद्या है, तो बांध रही है। तो सूचनाओं के संग्रह को विद्या कहा जाता होता तो विनयशील हो गया होता, यानी कि सूचनाएं विद्या नहीं है, आचरण में परिवर्तन नहीं आया है। बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, तब मिलेगा। और कबीर कहते हैं स्कूल कभी नहीं गए, लेकिन ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, इस शरीर रूपी चादर को छोड़ दिया, असर नहीं पड़ा हमारे ऊपर, निर्विकार अभिषिक्त मुक्त जल जात। वो शून्य गुफा में बैठे थे, और बैठ गुफा में सब जग देखे, और बाहर वाला और रख दिए। अब तन में रह रहे हैं ना, वो शरीर में हमारा घर हो गया, घर गिर गया लेकिन हम तो मौजूद हैं अपना, इसको विदेह अवस्था बोलते हैं। तो सत्यवीर कहते हैं कि जब कहीं भी आप जाओ तो ये ध्यान दो कि वो संपन्न बीथिका कौन सी है, वह गली जिसमें गुलजार है, उधार की टार्च नहीं है। भाई महाराज जी ज्ञान, ओशो का एक हम कहीं पढ़े थे, तो विवेकानंद जब उनको ये हुआ कि भाई भगवान क्या होता है, ये क्या होता है जाने, तो लोगों ने कहा केशव चंद्र सेन के पास चले जाओ, ब्रह्म समाज में है, ज्ञानी व्यक्ति हैं, प्रवचन वगैरह ठीक ठाक देते हैं, गला वाला ठीक ठाक है। गए तो गंगा जी में नाव पर बैठे थे, गीता उता अपना वैसे रखी हुई थी, किताब उताब अपना ध्यान से, हेलो हेलो हेलो, अच्छा अच्छा आओ बेटा, कहे मैं नरेंद्र, कहाँ, बताओ बेटा बताओ, आपने ईश्वर को देखा है? क्या, बैठो बताता हूँ। कहे हाँ या ना बोल दीजिए, बैठो क्या बताता हूँ, तो आप बोलिए देखे हैं कि नहीं देखे, यही बोलना है आपको, बैठो बताता हूँ, शास्त्रों से बताता हूँ। कहीं बड़े बेईमान हो, अरे हाँ या ना बोलना, देखे हैं कि नहीं देखे हैं, ये शास्त्रों की जरूरत क्यों पड़ गई आपको, सिर्फ इतना बताइए देखे हैं कि नहीं। कहा बैठो मैं व्याख्या करता हूँ, उपनिषदों से बताता हूँ। कहे यार बड़ा शैतान आदमी, हम कह रहे हैं देखे हैं कि नहीं, हाँ या ना बोल दीजिए, ये शास्त्रों की कहां से बात आ गई बीच में। तो जब रामकृष्ण परमहंस के पास गए, बोले देखे हैं कि नहीं, कहा देखे हैं, चलो तुमको तो भाई दिखा देता हूं, अभी दिखाऊं, बात कराऊं, ऐसी बात होगी जैसे हमारी तुम्हारी बात हो रही है। तो हाथ जोड़ लिए, बोले कि जीवन में पहला व्यक्ति मिला, तनिको विलंब नहीं, ना कुछ छुपाया, डायरेक्ट लो देखो। स्वामी जी इसने है, तो लेकिन डेयरिंग पर्सनालिटी दोनों को चाहिए ना, नहीं तो कोई कूद जाओ दर्शन हो जाएगा, तो कूद जाना चाहिए। लेकिन कहते हैं कसौटी क्या है कि ये अमुक व्यक्ति ज्ञानी है, तो संपन्न बीथिका वह जिसमें उत्कर्ष घटे, आपकी प्रोन्नति हो। पता लगा झाड़ू पोछा लगाते लगाते 50 साल हो गया, कोई बोध नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई दिया नहीं जला, वही टाए टाए खाए खाए सब चल रहा है, तो कसौटी फेल हो गया वो चीज। कहते संपन्न गली वह है, बालमा की गली वो है जिसमें उत्कर्ष घटे, जिसमें हमारे क्या हो, उत्कर्ष माने प्रोग्रेस, एक के बाद एक श्रेणी ऊपर उठे। हम जहां थे वहीं घाते छीलते रह गए, तो गड़बड़ है। गुरु तो वह है जो सबको बैठा दे सिंहासन पे। तो सत्यवीर संपन्न बीथिका वह जिसमें उत्कर्ष घटे, रिद्धि शून्यता पर बलिहारी, जिस पर ही यात्रा सिमटे। अब रिद्धि सिद्धि कहते गणेश जी की बेटियां हैं, पत्नियां हैं, मतलब पत्नी है, वो तो अलग कहानी हो गई। सामान्य तौर पे
रिद्ध माने होता है लगा हुआ, संयुक्त, अटैच्ड। अच्छा, वो कैसे बताएं। और सिद्धि माने होता है प्रमाणित, प्रमाण। सिद्ध यानी प्रमाणित, जो साबित हो गया हो, प्रूव्ड। सिद्धि यानी प्रूफ, प्रमाण के थे। रिद्धि यानी संपृक्ति, संयुक्ति, या जो चीज जुड़ गई हो। तो रिद्धि सिद्धि का मतलब कि उनकी दो पत्नियां हैं। इसका मतलब क्या है कि एक स्वयं प्रमाण है और एक जो है परमानेंट जुड़ा हुआ है साथ में, यानी कि वो जो उपलब्धि है स्थायी नहीं है। रिद्धि सिद्धि प्राप्त होने का मतलब ये होता है कि भाई जो समृद्धि हमारे प्राप्त आई कभी न क्षरण होने वाली। इन्हें ऐसे अमीर थे, पता लगा कि दिवालिया हो गए, दिवाली वाला हिसाब नहीं है, हो गए फिर हो गए परमानेंट। यहां पे क्या है, उसका भाव अलग है, रिद्धि शून्यता, पर बलिहारी। जब तक खजाना मिल रहा है हमको, चमत्कार होता है इत्यादि इत्यादि, उस पर निगाह हमारी नहीं होनी चाहिए। एक दूसरा गीत है जिसमें लिखा है कि उसमें यही लिखा है कि रिद्धि सिद्धि ले कूके कोकिल। कोयल जो है रिद्धि सिद्धि लेकर के आवाज देती, आओ बेटा, जो कहोगे बेटा हो जाए, पुत्र हो जाए, नौकरी सब सिद्ध हो जाए। रिद्धि सिद्धि ले कूके कोकिल, बेसुधि किंतु अकाट रहे। उधर हमारा ध्यान नहीं रहता, बेसुधि रहती है। हम तो अपने भाव में लय हैं, बेसुध हैं उसी में, बिना शुद्धि के होश होश नहीं है। वो करे आओ बेटा आओ। रिद्धि सिद्धि ले कूके कोकिल, बेसुधि किंतु अकाट रहे। इसी दशा में छद्म जागरण की आहट पर ध्यान रहे। ये होता है इतना मेहनत करके यहाँ पहुंचे, इनके चक्कर में, समोसा पकौड़ा खाने के चक्कर में पता है अपना निकल जाए इधर से। एक बहुत बढ़िया भजन है उनका कि रंग महल के 9 दरवाजे, रंग महल के 9 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकसी गए मैं ना लड़ी थी। अब इधर हम चले गए पकौड़ा खाने, उधर निकल गए वो जिनकी खोज में हम इतना मेहनत किए हैं, निकल गए। तो लेकिन इसी दशा में, यानी कि बाहर रिद्धियां सिद्धियां आवाज दे रही हैं। छद्म जागरण, जो जागरण है अप्रत्यक्ष है, स्यूडो है, वो दिख नहीं रहा, आस्था रखनी पड़ेगी। पर की आहट पर ध्यान रहे, सावधान है कि पता लगा यहाँ पे आप प्रियतम आयो निकल गए। रंग महल के 9 दरवाजे, कहीं 10 दरवाजे लिखा है, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकसी गए मैं ना लड़ी थी। हम उनको लड़ते मनाते कि भैया तुम्हारे में इस चक्कर में यहाँ तक आए हैं, तो रुको। अब हम तो ध्यान ही नहीं दिए, तो हमको पहरेदारी रख रही है ना, ध्यान रहे। इसी दशा में छद्म जागरण, पता धीरे से निकल गए, पता नहीं लगा, छद्म जागरण है ना। तो उसमें लिखे हैं कि 3 शूल आवाज दे रहे, दैहिक दैविक भौतिक 3 त्रिशूल। इसी पे काशी है, शरीर रूपी काशी, शिव जी की काशी, परमात्मा का शरीर अंदर बैठा है, और 3 शूल पे टिकी है, त्रिशूल पे। 3 शूल आवाज दे रहे, पर संवेदी ग्रंथि जली। जो ग्रंथियां सेंसिटिव थी उसके प्रति, सेंस करती थी, वो हम हैं ही नहीं, हमको नहीं पता लग रहा है कि सुख क्या है, दुख क्या है, दैहिक क्या, दैविक भौतिक कष्ट कोई पता नहीं लग रहा। 3 शूल आवाज दे रहे, पर संवेदी ग्रंथि जली। अप्रिय हितवंतिम पथ लगता है, पावस की अनुरीति भली। जब न समझ में आवे क्या करना है, तो अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार, निहार जी बढ़िया छाला पुकार पड़ा, राम पुकार पुकार, कब सुनेगा।
तो पावस की अनुरीति, आंसुओं की परंपरा, अंत रास्ता वही है। ये भी एक रास्ता है, भक्ति इसलिए तो है ना। तो यही है कृद्ध शून्यता पर बलिहारी। वो बलिहारी क्या है कि उसके पास भौतिक खजाना ना हो, सब साथ छोड़ दे, उस पर बलिहारी है वो। भैया हमको डिमांड ही नहीं थी वो। और जिस पर ही यात्रा सिमटे, और वास्तव में एक ही साथ दो घटनाएं होती हैं। रिद्धि शून्यता जिससे आई, विरक्ति आई, उसी पल क्या है, यात्रा सिमट गई। अच्छा, यात्रा का खत्म होना नहीं लिखा है, क्या लिखा है, सिमटना। जैसे यहां से आप कोई सामान लेने गए, निकले, भाई ऑटो ऑटो ऑटो, बगल बोला भैया दुकान आ रही थी, हम ऑटो से जाते, कहीं और जाते, ढूंढ कर, हो सकता है फिर पता लगता तो वहीं चले थे, तुरंत पता लग गया, यात्रा सिमट गई। तो बोध होते ही यात्रा खत्म, यात्रा करनी नहीं है। अच्छा, आप अपने घर पे हो और अपने घर पे जाना है, ये तो तभी ढूंढोगे, आपको पता नहीं होगा, भूल गए होंगे जाने, भाई दारू वारू पी बुद्ध तय कहते भैया घर चलना ही है। अच्छा, दूसरा व्यक्ति आप घर का पता क्या बताएगा, किसी से पूछेंगे तो वो तो बताएगा नहीं कि आप वहीं पे हो, वो तो बस जस्ट एड्रेस बताएगा। वो कहेगा ठीक है, ऐसा है कि बैटरी रिक्शा लेकर के चले जाओ, जगतपुर होते हुए उधर निकल जाओ, मिल जाएगा। अंदाजा है कि इधर तो नदी है, उधर ही होगा, चले जाओ। उधर गए, 2-4 किलोमीटर निकल गए, लेकिन कहीं नेम प्लेट नहीं आई अपनी, तो भैया रुको रुको, हमको जाना है अपने घर, कैसे जाए यार, इधर इधर जंगल है यार, इधर कहाँ जा रहे हो, पूर्व चले जाओ। अच्छा, आप दूर ही जा रहे हो, ठीक है, यात्रा ही गलत है, लेकिन जिस दिन आपको पता लगा कि ये दारू का असर खत्म हुआ या बेसुधी खत्म हुई, तो ऐसे क्या पता लगा कि हम तो वहीं पहले से हैं, यात्रा सिमट गई। यानी यात्रा ही गलत है, तो वहां पर साधना गलत है। तो वही बात थी जो कहत रहा कि स्मृति जो है वही बाधक है। अच्छा, जब सब खत्म हो गया गीता, तो कृष्ण बोले भाई थैंक यू बोलो, भाई इतना मेहनत किए हैं, समझाए हैं। तो अर्जुन बोले कि क्या बात करते हैं, थैंक यू किस बात का। अरे बोले यार थैंक यू बोलो, तुमको दर्शन बताए, पैर पर रखे हो, हटाओ किताब, कलाम जी की फेवरेट किताब है, डेंस बैटली की वो। तो कहें कि भाई इतना सिखाए तुमको, 18 अध्याय पढ़ाए उढ़ाए, कमाल करते हैं। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात्म्याच्युत, भूल गए थे, ख्याल आ गया, इतना ही हुआ है बस। अपना घर ढूंढ रहे थे, आपको घर का पता बताएं, बेवकूफ बताते हैं। जब हम घर पे थे तो क्या पता बताते हैं आप। हाँ, इतना आपने किया, तव प्रसादात्मयाच्युत, हे अच्युत, आपके कृपा प्रसाद से, आपकी कृपा से स्मृति लब्ध्वा, याद आ गई है। कुछ आपने दिया नहीं है, कौन सा हमारे पास नहीं थी क्या, आप क्या देते, जब हमको कहीं जाना ही नहीं था, आपको हम पहुंचा दिए। हाँ, इतना जरूर है कि कृपा प्रसाद से मेरी स्मृति वापस आ गई, मया, मेरी स्मृति वापस आ गई, स्मृति लब्ध्वा, स्मृति पा गए, बोले थे। तो पता लग गया, अपने घर की खोज हो गई, है ना, अपने घर की खोज हो गई। ये भी एक गीत हमारा है। तो ऐसे है, तो रिद्धि शून्यता पर बलिहारी। वास्तव में रिद्धि, हमारी निगाह जब अपने केंद्र से बाहर की तरफ होता है तो रिद्धि सिद्धियां ढूंढते हैं। तो रिद्धि शून्यता यानी केंद्र की तरफ बढ़ना, संसार की ओर निगाह न होना। तो रिद्धि शून्यता पर बलिहारी, मैं उस पर बलिहारी जाता हूं कि दृष्टि बदलने से सृष्टि हुई, दृष्टि बदले सृष्टि हुई। अच्छा, राम लिखते हैं कि जो मेरी ओर पीठ, अच्छा सूरज की ओर पीठ किए रहेंगे तो आपके सामने छाया रहेगी, अब आप ही की छाया रहेगी, किसी और की नहीं, प्रॉब्लम भी आप ही हो। तो सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोट अघनाशय तबहि। अंधेरा बहुत प्रबल हो, 1000 साल पुराना अंधेरा हो, लेकिन दिया सामने लाते खत्म हो जाता। अंधेरे की उम्र से कोई मतलब ही नहीं है, दिए का पट्ट से खत्म हो जाता है। जबहि तबहि, जन्म कोट यज्ञ नाशय तबहि, ही लगा है, तब ही यानी तत्काल लो, फल लो। तो ये है। तो क्रम, फिर कहते हैं क्रम का लेखन कौन करे, क्रम का लेखन कि भाव
भाई ऐसा है कि 108 बार जपने पे मिलेगा, 1 लाख के बाद मिलेगा, या इसके बाद मिलेगा। क्रम का लेखन कौन करे? सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस नहीं। तब ही अपचेदस दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव सम्मन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। बहुत पाप किया हो, दुराचारी, पापात्मा इत्यादि इत्यादि, साधुरेव सम्मन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। जैसे सरेंडर किया तुरंत साधु हो गया वो। सन्मुख हो जो मुझ वही, जैसे ही दिशा बदलकर सामने आया, जन्म कोट हजारों साल का अंधेरा, अंधेरे कोई उम्र तो होती नहीं, रोशनी सामने आई, अंधेरा पट से गया। अब कहो 1000 साल में मोटाई हो अंधेरा, मजबूत बहुत घना हो गया होगा, अब टार्च काम नहीं करेगी ना। तब ही तो रिद्धि शून्यता पर बलिहारी, दृष्टि बदली रिद्धि सिद्धि से हट करके। तो जो संयुक्ति थी, रिद्धि थी, संयुक्ति हम बोल रहे हैं उसको, रिद्धि यानी संयुक्ति, जैसे उससे दिशा बदली तो वही लिखा पथ को मोड़, रास्ता जैसे जा रहा है ऐसे उसे भी मोड़ दो, देख निज पिए को, मतलब दिशा बदलनी है, रास्ता कौन मोड़ेगा? पथ को मोड़ मतलब दिशा बदलनी है। तो जहां दृष्टि वहां सृष्टि हो, मकान सामने है। लेकिन क्रम का लेखन कौन करे? जब पल में खिलता पुष्प हठात, वह फूल जो मुरझाया था, हठात झटके से पल में खिलता। तो कोई कहेगा प्रहलाद को 10 साल मिल गया, हमको 70 साल में। असल में साल वाली बात ही नहीं है, वहां पे साले साल करते रह जाइए। वहां पे सिर्फ इतना है कि जैसे ही निगाह मिली, अब वो निगाह मिलने में आपको 1 दिन लग सकता है, 1 साल, कई जन्म है। तो 1.5 इंच की दीवार हृदय में, तो घूमना चाहो घूमते रहो, नहीं तो हृदय में। लेकिन ये समझें कैसे? संस्कृति का कब भेद खुले, संस्कारों पर। आपको हमको सिखाने चले हैं, काल के चिबिल्ले लड़के बच्चे हमको सिखाने चले हैं भैया, बहुत देखे हैं, बाल धूप नहीं सफेद हुए हैं। संस्कारों पर रुक जाती बात, करे अनावृत इस रहस्य को, सांसों पर अद्भुत आघात। तो ये था, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, इसी बहाने मैंने तमाम चीजें बता दी। स्मृति वाली बात इसमें जो संकेतित पे थी, उसका मतलब जैसे कि स्मृति माने वही है कि जो पीछा करती है, बाधा बनती है, वही साधक है, वही बाधक है। तो स्मृति नष्ट हो तो तुरंत है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। ये तो मुझे लगता है कि आप पहली बार हमसे सुने होंगे इसी स्मृति वाली बात। स्मृति ये असल में ज्ञान पुस्तकों में नहीं है। अच्छा, ये भी संकेत है ना, बिना व्याख्या के समझ में आएगा। अब आपको सीता जी कहाँ से आ गई, इसमें हनुमान जी बंदर कहाँ से आ गया? तो ये तो जो है, अब वो उसमें लिखा है ना कि मरुतर तल में बानर उभरे, कैसे? मरुतर तल में अमृत उभरे, बानर गाए मधुरिम गान। बानर कि लगता है गाना गाता है क्या? मरुतर तल में अमृत उभरे। जब वशी दशा में क्या होता है? मरु से मरुतर, परम रेगिस्तान जहां कुछ नहीं हो, अमृत उभरे, वानर गाये मधुरिम गान, और शून्य शून्य से पुनः भरे, अब नित प्रवीणता भरती तान। ये भी इसी में है। आपने कहा श्वास, श्वास और का कल बोले कि श्वास कुछ नहीं है। तो यही चीज समझने के लिए करना है ना। रिलेट कैसे? हमने कहा कि जिस चीज को जानना हो उसकी संगति में रहो, उस पर निगाह डालो। आप तो बाहर, केंद्र से बाहर निगाह डाल रहे हैं, ये रहस्य तब पता लग जाएगा आपको। ये बात कोई नहीं कर। अभी कल देखने गीता पे एक बोल रहे थे सज्जन यूट्यूब पे, अब उनसे कहें क्या कृष्ण के पहले भगवान नहीं थे, तो करें भगवान कृष्ण ऐसे कहते हैं, वो जवाब नहीं दे पाए ना। तो अनुभव जब तक नहीं होगा तब तक आप बातें विरोधाभासी क्यों होती है महापुरुषों की? क्योंकि अनुभव 1000 साल में का किसी के पास अनुभव होता है तो बात विरोधाभासी हो जाती है। अच्छा बताइए, कबीर के समय कम ज्ञानी लोग थे, लेकिन कबीरे क्यों चमके?
क्योंकि वो पहली बार बहुत दिन बाद उनका अपना अनुभव हुआ। 108 उपनिषद हैं, सत्य अगर एक होता तो एक ही क्यों न होता, 108 की जरूरत क्या थी? मतलब ऋषियों के अनुभव अलग अलग रहे ना, उनका अपना अनुभव था। तो यद्यपि कैसे लिखा है, कहे बिनु रहा न कोई, ऐसे कुछ करके है बाबा तुलसी लिखे हैं कि हालांकि अनुभव सेम है लेकिन बिना कहे नहीं रह पाते जब उनको बोध होता है कुछ वास्तव में। अब पता लगा कि नाम नहीं लेंगे कि पता लगा कि गीता पे लिखे, पुराण पे लिखे, सब पे किताब लिख रहे हैं, क्या जरूरत है किताब लिखने की सब पे? अब क्या नया लिखोगे आप गीता पे? तो बाधक है ना, आप उसको पाल रहे हो, रोक के। अब गीता भी सब कृष्ण की थोड़ी है, उसमें तमाम चीजें आरोपित हैं, बाहर से आरोपित हैं, ये बात पता लग जाएगी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो रहस्य साधना से खुलेगा। और साधना क्या है? फिर वही प्रश्न खड़ा होता, साधना क्या है जो पूछे थे। तो यही मूल बात यही है कि श्वास पर जब दृष्टि जाती है तो श्वास पर दृष्टि जाने से इसलिए संकेत कर दिया हमने कि वहीं से वो उत्तर मिल जाएगा कि पेड़ नहीं चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, उस बैठे हम हैं, कह रहे पेड़ मकान सब चल रहा है। तो जब ध्यान देते हैं, श्वास की तो दो ही प्रक्रिया है, या अंदर या बाहर। तो ये तो अंदर बाहर तो आपकी वजह से है ना, नहीं समझे? और श्वास है अंदर बाहर के भेद से लग रहा है ना, अंदर की बाहर की। जैसे आसमान है, आसमान है एक घड़ा बना दिए, अंदर भी आसमान बाहर भी आसमान, रिक्त स्पेस अंदर भी बाहर भी, तो क्या दो स्पेस है? तो आवरण से लग रहा है तो ना, फूटा कुंभ जल जल समाना। तो जो कुंभ का फूटना क्या है? अब उसमें केवल शरीर का छूटना नहीं होता बल्कि शरीर के संस्कार का छूटना। जैसे आदमी जो है, अब आप आंख बंद करो, घर दिख रहा है आपका, पिताजी दिख रहे हैं, सब दिख रहा है, तो जो अंदर दिख रहे हैं अंदर खत्म हो जाएंगे, बाहर आप नहीं। भाई अंदर आपके जो चीज ना हो, अब आप बताइए बगल वाले मकान कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपके अंदर वो नहीं है, तो बाहर भी नहीं दिखेगा आपको। और आपके घर आपके अंदर है, दिख रहा है, तो अंदर जो चित्र बैठे हैं वो शरीर है। तो ये शरीर जब नष्ट हो जाता, आत्मा इस शरीर से आबद्ध है, ये जैन धर्म में लिखा है, इसको नष्ट करो, तो बाहर से खत्म हो जाएगा। तो जब वो कहते हैं कि भेद है, भेद इस शरीर का नहीं है, भेद उस शरीर का है जो संस्कारों से निर्मित है। संस्कार है स्मृतियां, फिर बात वहीं का, जो बार बार आप विचार करते हैं स्मृति बन जाती है। स्मृति बाधक होती है, स्मृति खत्म कर दी, स्मृति रोग है भाई, मेमोरी इज प्रॉब्लम। एक किताब है, जी कृष्णमूर्ति लिखे थे बहुत पहले, सुने, माइंड इज प्रॉब्लम नॉट सोल्यूशन। तो श्वास को आप और कहाँ फील कर सकते हैं? बस यही दो ही। फील कहाँ करना है? श्वास यानी आप स्वयं, नहीं समझ बात आई। अच्छा आप ये बताओ, जब हम लोग छोटे थे, अगर इस चौराहे तक जाना हो बाई द वे, तो किसी आदमी को साथ लगाते थे कहीं गिर न पड़े। और बड़े हो गए तो यह हुआ कि बाजार तक जाना है, तब कोई साथ रहता था, फोन करते थे भैया कहाँ पे हो, देर हो गया। और बड़े हो गए तो पता लगा जिला तक चले गए तो वही देर हो गया, नहीं आए। और बड़े हो गए तो चौराहे तक कोई नहीं पूछेगा, बाजार तक, जिले तक नहीं पूछेगा, तो ये कहाँ तक पूछेगा? भाई ऐसा है कि भाई दिल्ली गए, बम्बई गए, भाई बताओ ट्रेन मिली कि नहीं मिली। और बिजनेस हो गया बड़ा, लोग कहते हैं दिल्ली में आते आते रहते हैं, फिर अगर लंदन गए तब पूछेंगे। तो जब ज्ञान बढ़ता है तो छोटे आयाम निरर्थक हो जाते हैं। तो यही चीज जो पूछ रहे हैं आप, ये बात तब वो रहस्य खुल जाएगा। अभी समझाने में समझ नहीं आएगा, तो समझाने की चीजें नहीं, वो समझने की चीजें। अब बिना समझाए समझ में नहीं आता, ये बात गलत है। बिना चले नहीं आता। समझ है समझाने से नहीं होती बल्कि चलने से होती है। अब कोई चीज लोहे के कलर में कलर की हुई हो, चुम्बक कुछ थोड़ी खींचेगा, अंदर लौहांश हो, कलर कुछ भी हो, संपर्क, चुंबकीय शक्ति अंदर से है, दिखने से नहीं है, रेजोनेंस होता है। अब टेलीविजन सामने चल रहा है, उस पर आज तक चैनल चल रहा है, हमको जी न्यूज देखना है तो हम वहां से नहीं, यहां से नहीं करते, रिमोट से। अब जी न्यूज लग गया, अब जी न्यूज चल रहा है, उस समय भी आज तक चल रहा है, रिपब्लिक भारत चल रहा है, बीबीसी न्यूज चल रहा है, हमको नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारी डिवाइस की फ्रीक्वेंसी से जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी वही चैनल दिखेगा। तो ऐसे ही चीजें होती हैं, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। और बैटरी उसमें नहीं है तो कैसे रिमोट काम करेगा? बैटरी भी होनी चाहिए। मान लो बैटरी से ही सब
अब उसमें नेटवर्क नहीं है, मोबाइल टीवी पे बिजली नहीं है, तो सब वो इसी को कहते हैं चांस अकरेंस ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का संयोगी स्वरूप, जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डार्विन, चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किताब रखी है, ऊपर पढ़ लें, बहुत अच्छी किताब। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के मीन्स के जरिए जो सिलेक्ट करने वाले लोग हैं वो नेचुरल हैं, वो हमारे आप कहने से नहीं होगा। बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचर के जो सिलेक्शन माने चुनाव है उसके वो उपकरण है, साधन है, वह तय करते हैं कि कौन स्पीशीज कितनी होगी। बाय मीन्स यानी साधन, बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। वो कहते हैं कि किसी का एवोल्यूशन कैसे होता है, आइडिया ऑफ इकोलॉजी बताए थे ना, आइडिया ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब होता है ओइकोस प्लस लोगोस। ओइकोस यानी हैबिटाट इन विच वी लिव, लोगोस यानी साइंस, साइंस ऑफ हैबिटाट, दैट इज इकोलॉजी। वो क्या है, रिलेशनशिप इंट्रा एंड इंटर, हमारा हमारे वातावरण से क्या संबंध है, रिलेशनशिप बिटवीन आवर एनवायरमेंट एंड अस, एज वेल एज रिलेशनशिप्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट्स। इनका जो साइंस है वो इकोलॉजी है। अब आपको पढ़ाई करनी है, बगल कोई नगाड़ा बजा रहा है, गाना गा रहा है, तो हमारे मान लो कि हम उसको समझा देते हैं नगाड़ा मत बजाओ, दूसरा उसके गले पे चढ़ा है तुम बजाओ, तो इसको तो हम समझा नहीं, नहीं समझे, तो हमारा पर्यावरण से क्या संबंध उनका घटकों का आपस में क्या संबंध है, इससे तय होता है हमारा विकास। और क्या तय करता है, दूसरा चांस अकरेंस ऑफ इवेंट्स, कि भाई घटनाओं का संयोगी स्वरूप आपको पढ़ना है तो लाइट होनी चाहिए। मतलब लाइट है आप, लेकिन कोई बाजा बजा रहा है, मान लो बाजा नहीं बजा रहा, आप पढ़ना चाहते हो, किताब उपलब्ध नहीं है। मान लो किताब उपलब्ध है, आप पढ़ना नहीं चाहते, आप पढ़ना चाहते हैं, किताब उपलब्ध है, मामा आ गए। तो यानी कई घटनाएं जिम्मेदार होती हैं एक घटना के लिए। हम और आप बात कर, नेटवर्क होना चाहिए, नेटवर्क है आप नहीं है, किससे बात करेंगे। अच्छा आप है, नेटवर्क है, हम नहीं है, मान लो आप और दोनों लोग, नेटवर्क गायब हो गया। अच्छा नेटवर्क है लेकिन बिजली नहीं है, तो चांस अकरेंस ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स का चांस अकरेंस। अच्छा चेंज थ्रू टाइम तीसरा है, टेम्पोरल चेंज, कुछ समय लगता है, आप चाहो तुरंत हो जाए, तो विकास के लिए कुछ टाइम लगता है, तो टाइम एक फैक्टर हो गया। अब तीनों में यानी कि इकोलॉजी को देखते हुए, चांस अकरेंस को देखते हुए और टाइम को देखते हुए, जो तीनों में सर्वाइव करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिट नहीं, फिटर नहीं, फिटेस्ट, योग्यतम, न योग्य न योग्यतर बल्कि योग्यतम, योग्यतम की उत्तर जीविता, उत्तर जीविता ये उत्तर इन बाद में आगे भी बढ़ेगा, सर्वाइव कर जाएगा, ये फैक्टर काम करते हैं। ऐसे कई चीजें जब आप साधना, मतलब जब आप इस सिस्टम को, इसे कहते विनय गुरु ज्ञान नहीं होता, इतना हल्का हो ना सब, जो है सब ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी बन जाए, सब दान पीठे बगल रखे जेल में जा रहे हैं। सब आए थे हरभजन कोटले के पास, निकले ध्यान के लिए और शेयर मार्केट पैसा लगे लगा। एक जगह हम लोग गए थे, पता लगा एक गिलास जो है जूस पीना है तो वहाँ पैसा देना है, बाबा जी के यहाँ हो गया। सब किताब बेच रहे हैं, सब जो है माला फूल लगाए हुए हैं, ये यहाँ पे लॉकेट, कलम में उनकी फोटो, गले में फोटो, किताब, सीडी, कैसेट, सब। बाबा जी कभी कृष्ण की मुरली लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं। बढ़िया एक आता है वो सेट करके जाता है सैलून वाला, उनके पास सब कुछ है, वही चीज ये नहीं है। बालमा नहीं उस गली में थे, ऐसी गली में गए जहाँ बालमा नहीं थे, कुछ और थे। तो भाई दोनों जो अंधे को अंधा मिला, दोनों चले गए खंती में, खंती जानते नहीं। तो फिलहाल ये था, इसी बहाने हम लोग इतनी चर्चा की कि सांसों पर अद्भुत आघात। ठीक है, तो कुछ पकड़ में आया, कुछ नया समझ में आया, तो यहाँ विराम लेते हैं। आप लोगों को भी अगर कुछ नया लगा हो, कुछ अच्छा लगा, कुछ समझे, सार को गह रहे तो था दे उड़ाए, जो इसमें सीखने वाला हो सीख लीजिए, नहीं तो धन्यवाद दीजिए। तो यहाँ विराम लेते हैं, नमस्कार।